5:30 से कंटिन्यू मैंने रोना शुरू करा, रोती चली गई, मैं रोती चली गई। तो बहुत मतलब अपने मेरा मन कर रहा था मैं चीखे लगा लगा के रो, लेकिन मैं चीखे नहीं लगा सकती थी। मेरे घर में फिर मम्मी पापा दोनों ही थे घर में, और कोई है नहीं, भाभी गई हुई है। तो मैंने कहा ये बोलेंगे क्या हो गया इसको, तो एकदम से मतलब कि मैं बाथरूम में गई, मैं बाथरूम में रो के आई हूँ, बहुत बहुत दरवाजा बंद करके, फिर मैं अपने रूम में रोई, बहुत रोई। तो फिर ऐसे ऐसे तभी मैंने सुबह बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे को। हाँ, और मेरे को पता लग गया कि डर मतलब है अभी मेरी बॉडी के अंदर। तो एक मेरे को मैं रात को एक क्वेश्चन डाला था, उसका आंसर भी मिल गया। ये जो सब मेरे साथ हुआ ना, मुझे उसका आंसर मिला। और मतलब एक अब मुझे क्या करना है, कैसे मेरा डर मुझे वो करना है, ये भी मुझे आंसर मिल गया, मुझे पता लग गया। तो जब मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगी तब मैं सारी टेक्निक्स बताऊंगी मैंने क्या करा था। लेकिन मुझे रास्ता मिल गया है कि मुझे क्या करना है। तो थैंक यू है तो मैम, सोल थैंक पर्पज यू। से भी कनेक्ट हो गए आप अपने? नहीं, सोल पर्पस अभी तक नहीं मैं कनेक्ट हुई। वो अभी आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी ये खत्म होने जा रहा है ना, तो ये डेली मुझे लग रहा है ऐसे प्रोसेस होंगे। और सोल पर्पस मतलब तब पता चल जाए तो पता नहीं है। तो लेकिन अभी ये मुझे पता लग गया कि हाँ, जो बात मैं आपको बोलती थी, आप कहते नहीं आप भक्ति करके आए हो। नहीं, मैं यही कह रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे अ, जैसे ना वो जंप नहीं करवाते बच्चे को 6 से 8 में, क्योंकि मेरे अंदर अभी इतना डर, इतना वो सब पड़ा है, मुझे जंप करवाया गया है। मुझे तभी मुझे लगता है मेरे को गुरु की कृपा से यहाँ तक डिफरेंट लाया गया है। डिफरेंट मास्टर्स जो रेडी थे, यस। जो खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए रेडी थे एज ए सोल, सबसे डिसीजंस लेके वो कराया गया है। आपका नहीं, वो मेरा भी था। ओके। वो मेरा भी सेम यही था, मुझे भी जंप में ही लिया गया है। हाँ, मुझे जंप ऐसा में नहीं लिया था, गया है। बट यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि हमने साधना नहीं की हुई। हमने भक्ति पूरी की हुई है, साधना भी की हुई है। पर हमने मतलब वो सब उस युग में किया हुआ है, कल युग में ना करके। जो सतयुग और कृष्ण युग और राम युग थे उनमें किया हुआ है, हम उस समय भी थे। ओके। हाँ, यस। वही तो जैसे मेरे हमारे जो अंदर से। उस टाइम के उनके सानिध्य में रहे हुए टाइम है, उसके कारण हमें ऐसी ही सोल्स को चुना गया है जो उस टाइम से आ रही हैं। ओके। ठीक है। हाँ, ये मुझे पता जंप लग गया भी कि मुझे सबको जंप नहीं कराया करवाया गया है। जाएगा, जंप भी सबको नहीं कराया जाएगा, जंप भी उन्हीं को कराया जाएगा जो डिजर्व करते हैं। यस। ठीक है ना। तो हमें जब पता होता है कि ये बच्चा कवर अप कर लेगा, तभी हम करवाते हैं ना उसको जंप। हाँ, वो मेरे को आंसर मिल गए, मेरे को सभी आंसर मिले हैं आज। मैं तभी तो, मुझे कैसे पता लगा जंप करवाया गया है? आज मुझे अपने हर क्वेश्चन का आंसर मिला है। सिर्फ वो हुआ है कि मेरी बॉडी में वाइब्रेशन हुई है बड़ी जबरदस्त। लेकिन उससे मेरे माइंड के ना बहुत से क्वेश्चन मुझे अपने आप आंसर आ गए कि क्या करना है तूने। हम्म। अपने आप आंसर मिले हैं मुझे। ये तो आत्मज्ञान खुला है, आत्मज्ञान का दरवाजा खुला है, यहाँ से कारण लोक से आत्मज्ञान का दरवाजा खुल गया है। दूसरी बात, जो आप तांडव कह रहे हो, वो काली माँ थी। वो काली काली माँ माँ थी की। और आपकी सारी नेगेटिव एनर्जीज को, आपके अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जीज को उन्होंने आपके कान के माध्यम से बाहर निकाला। हाँ, ये तो मेरे को पता है, कानों के थ्रू बाहर गया, क्योंकि हाँ हाँ ऐसे। हाँ हाँ। और इधर से फिर इधर से, दोनों कानों से गया है। तो तभी तो मैं कह रही हूँ कि मुझे आज मैंने जो मैं सोचती होती थी कि मेरे को गुरु की कृपा से यहाँ लाया गया है, आज मुझे क्लियर पता लग गया तुझे जंप करवाया गया है। देखो, मुझे आज ये वर्ड मिल गया कि गुरमीत आपको एक तुझे चीज जंप बताऊं, करवाया ये गया है। प्रोसेस सुबह होने वाला था, ये प्रोसेस सुबह होने वाला था, बट मुझे ये रात को दे दिया गया था, सोने से पहले। और मेरे पास एक मास्टर, जो कि थर्ड आई मास्टर, हमें खरताल में मिली थी। हाँ। यस। तो वो थर्ड आई मास्टर थी, तो वो देखते ही एनर्जी को और बंदे की पूरी पास्ट लाइफ्स को बता देती थी। यस। कल रात को उनका ऑडियो आया मेरे पास। ऑडियो आया कि मैम आप परेशान ना हो, पत्री जी का मैसेज आया है आपके लिए। देन जो मैं रोई, जो मैं रोई, जो आप कह रहे हो,
मेरे मतलब हस्बैंड रूम में सोए हुए थे और मैंने इधर गद्दा लगाया हुआ है अपना, मैं यहाँ नीचे, गद्दा दिख रहा है सबको, यस यस। है ना, मैं यहाँ गद्दे पे सोती हूँ नीचे, और मेरे या हस्बैंड मुझे यहाँ भी। सोए हुए थे, मैं वहां सोई हुई थी। तो क्या कहते हैं, मैं रो रही हूँ और इतना रो रही हूँ, इतना रो रही हूँ, इतना रो रही हूँ, 1.25 घंटा लगातार सिर्फ उनका ये मैसेज आते ही ऑडियो पे मैंने देखा कि अम्मा का मैसेज आया हुआ है, अम्मा बोलते हैं हम उनको, तो मैंने जैसे ही मैसेज सुना, मैम आप परेशान ना हो, पत्री जी का मैसेज आया है, बस उसके बाद तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, और मैं रोती जा रही हूँ, रोती जा रही हूँ, रोती जा रही हूँ, रोती जा रही हूँ, जैसे आप कह रहे हो, चिल्ला नहीं सकते थे बस, हाँ वही वही। सिर्फ और सिर्फ चिल्ला नहीं सकते थे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो भी कहेंगे कि ऐसा क्या है जो तुम मतलब क्यों करती हो, उनको ये चीजें समझाना मुश्किल होगा। हम्म। देन 1.25 घंटा से 1 घंटा लगातार, उसके बाद मैं, उससे पहले मैं ध्यान में बैठ चुकी थी, ध्यान में कर चुकी थी, ध्यान करके जैसे ही मैं उठी, वो पूरा का पूरा ध्यान मैंने ब्रेथ पे किया था, विदाउट मोबाइल, विदाउट मोबाइल मैंने ब्रेथ पे ध्यान किया। देन पता नहीं बेटा अंदर आया है या हस्बैंड उठ के बाहर गए हैं, तो मैंने देखा, मोबाइल उठाया कि मोबाइल की बैटरी काफी लो थी, चार्ज हो गया, तो मैं उसको नीचे रख लेती हूँ। नीचे रखने के लिए जैसे उठाया तो अम्मा का मैसेज आया हुआ था, ध्यान करके हट चुकी थी, अम्मा का मैसेज पढ़ते ही फिर मैं दोबारा से रोते रोते पूरा ध्यान में चली गई, रोती रही, ध्यान में ही रोती रही, रोती रही बहुत जोर जोर से, मतलब सिर्फ एक चिल्ला नहीं सकते थे, उसके अलावा कोई कसर नहीं थी। ऐसे ही मेरा था सुबह। तो उसके बाद एकदम से 1 घंटा लगातार मेरे साथ ये प्रोसेस रात को हो गया था, और मुझे तभी समझ आ गया था कि सुबह कुछ होने वाला है, सुबह ध्यान में कुछ होने वाला है। 1-1:30 बजे मैं सोई हूँ और 2:30 बजे मैं उठी हूँ, सिर्फ 1 घंटा सोई हूँ, देख लो मैं, सिर्फ 1 घंटा। तो इतना जबरदस्त प्रोसेस, ये सब मुझे रात को ही पूरा वो कर दिया गया, और मैं बार बार पत्री सर को बार बार कह रही, बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रही कि मुझे बस आपकी गोद में सोना है, मुझे बस आपकी गोद में सोना है, मुझे बस आपकी गोद में सो, मैं यही चिल्लाती रही और फील करती रही जैसे वो मुझे गोद में लेकर बैठे हैं। बस यही चलता रहा मेरे साथ पूरी रात, मुझे नहीं पता था कि सुबह क्या होने वाला है। तो मुझे रियल ये में मैम प्रोसेस रात को ही प्रोसेस तो दे दिया बहुत गया था। बहुत यस। बहुत हाई प्रोसेस था। और देखो मैं हम्म। कभी सुनती नहीं हूँ ये बात, मैं आपको हर बार कहती हूँ। आज ना मेरे को ऐसी गुरमीत मैम का एक ध्यान से सुन, कुछ होने वाला है, मेरे को अंदर से मुझे ये इंट्यूशन आ गई थी कुछ होने वाला है, तो तू ध्यान से सुन। तो मैंने पूरा एक एक वर्ड आपका 3 घंटे में, आज मैं एक सेकंड भी सोई नहीं, पूरी होश में हूं मैं, पूरा सब कुछ एक एक वर्ड आपका सुन रही थी। तो मैंने सरेंडर कर दिया था कि जो वीना मैम बोल रहे हैं मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ उसको, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ उसको। तो बस फिर तो 20-25, अब मुझे ये पता लग गया एक बात ये भी, कि सोने के बाद लेटने के बाद मुझे मेरे एक्सपीरियंस। हाँ। मेरे को यानी लेटना जरूरी है, इसका मतलब कि हाँ। ध्यान में हाँ। बैठने तू लेटा कर, तुझे लेटना हाँ। बहुत जरूरी है, ये मुझे समझ आ हाँ। गई है, हाँ क्योंकि मुझे जी, लेटने के क्योंकि बाद। एस्ट्रल बॉडी बाहर लेटने पर ही जा सकती है, एस्ट्रल बॉडी जो है वो बाहर लेटने पर ही जा सकती है। मुझे तो यही लगा एस्ट्रल बॉडी बाहर आ रही है, क्योंकि इतनी तेज से झटका था, मुझे लगा पर बाहर आ रही है। आपके एस्ट्रल बॉडी के साथ आपकी जो क्लीनिंग हो रही थी वो कारण शरीर में हो रही थी, तो कारण शरीर की क्लीनिंग के लिए माँ काली आई हुई थी हमारे साथ। काली माँ ने पूरी की पूरी वो तांडव करती है ना, जैसे शिव तांडव करते थे वही कह वैसे रही ही काली तांडव, माँ नृत्य इतना करती हैं, झटका वो तेज था। यूं घूमती हुई पूरा, और वो सब प्रोसेस बहुत अच्छे से मुझे समझ आ रहा था। और पहले मैंने जब पवन पुत्र का नाम बोला था आज सुबह, उसी टाइम साथ ही काली माँ भी आ चुकी थी, बट मैंने नाम नहीं बोला क्योंकि मुझे लगा कि ये मतलब सब लोग कई बार होता है कि उस एनर्जी से फियर में आ जाते हैं किसी किसी के अंदर। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी।
आपने पवन पुत्र का नाम बोला था क्या? पहले पवन पुत्र का नाम बोला था। अब तो मैं बजरंगबली से ज्यादा ही जुड़ी हुई हूँ, बचपन से उनकी आराधना करती हूँ, बचपन से ही। मुझे ना छोटी सी पिक्चर दिखाई दी थी उनकी आज, जैसे हम्म मैंने ज्वाइन किया था ना। हम्म लेकिन आपकी आवाज मैं स्पष्ट सुन नहीं पा रही थी, कूलर की हम्म वजह से, और बाहर में बैठ नहीं पाई। हम्म लेकिन वो पिक्चर मेरे को छोटी सी जरूर दिखाई दी। बिल्कुल थे पवन पुत्र। हमारे जितने भी ध्यान होते हैं हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि मेरे साथ हमेशा पवन पुत्र की एनर्जीज रहती हैं और देवी एनर्जीज रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि सीता माँ स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप थी और सीता माँ के साथ हमेशा हनुमान जी रहते थे। यस मैम, यस। हमेशा। वो जंगल में भी रही हैं, जब लव कुश के बाद भी, लव कुश के टाइम भी, जब भी सीता माँ को जरूरत होती थी सीता माँ हमेशा बैठती थी और हनुमान को सिर्फ याद करती थी तो हनुमान आ जाते थे। तो वैसे ही मेरे साथ है, क्योंकि मेरे अंदर लक्ष्मी का अंश है, तो हनुमान जी की ऊर्जा हमेशा साथ रहती है। यस मैम, ऐसी पिक्चर थी जैसे लॉकेट डालते हैं ना हम, उस तरह की। आप भी अपना एक्सपीरियंस सुनाए बिमला जी सुबह का। मैम मेरे को अब आपकी आवाज नहीं आ रही थी और मैं समझ नहीं पाई प्रोसेस क्या है और कैसे है। आवाज में बिल्कुल नहीं सुन पा रही थी, फिर मैंने घंटा ध्यान किया और उसके बाद मेरे को बॉडी पेन करने लगी और मैं फिर लेट गई। कोई बात नहीं, पर आप कभी भी नहीं पड़ी, वर्ड्स आप समझ मेरे को ना भी आ समझाना। रहे हो ना, वर्ड्स हाँ। समझ ना आ रहे हो तो ये बोल दो कि जो प्रोसेस हो रहा है मैं उसे स्वीकार करती हूँ, अलाउ करती हूँ। मैं प्रोसेस का मीनिंग भी मैंने नहीं सुना और ना मैं समझ पाई, मैं तो एक नॉर्मल जैसे हम ध्यान करते हैं वैसे ही। बट आप मेरे को समझाना, मैं कॉल करूंगी आपको बाद में। एयरबड वगैरह का करूंगी मैं भी जुगाड़। मैं लगाती अच्छा, नहीं आप हूँ, मेरे कान मतलब में दर्द होता स्पीकर है। स्पीकर पे लगाया हुआ था आपने? हाँ हाँ, और वो स्पष्ट स्पीकर आपकी पे आवाज में बोलो। नहीं सुन पाई कूलर की नहीं वजह से। सुनेगी, स्पीकर पे आवाज क्लियर नहीं हाँ। सुने। हाँ जी संतोष जी, आपने बताया था अपना एक्सपीरियंस सुबह। हाँ बताया था, पर मैं जुड़ी लेट थी, 4 बजे जुड़ी थी मैं। ऐसा एक्सपीरियंस अच्छा हो गया ठीक था। ठीक। मैंने आपका मेडिटेशन में जब हग भी किया था आपको, और काफी हम्म कुछ रिलीज भी हुआ था। हम्म तो आपकी फीलिंग हुई मुझे जब मैंने हग किया आपको यहाँ, काफी अच्छा था, डीप था। पर जुड़ी लेट थी मैं, 4 बजे जुड़ी थी। 3 बजे अलार्म बंद करके लेटी, मैंने कहा 5 मिनट पढ़ती हूँ, 10 मिनट 5 मिनट पढ़े, फिर नींद आ गई 4 बजे। चलो ठीक। हाँ जी शुरू करो मैम। जस्ट गुरमीत मैम। और संगीता मैम नहीं आए क्या? नहीं आए हैं तो हो सकता है नहीं आते होंगे, आज सुबह उन्होंने हो फिर जाएगा। 8 9 चैप्टर तो मैसेज उन्होंने लेने थे ना, मुझे टेक्निक्स जो देनी थी। आपका प्रिपेयर है आप वो ले लो, और जो कल वो आएंगी या बाद में आएंगी, जैसे अगर लास्ट में आ गई तो लास्ट में ले लेंगे, नहीं आई तो कल ले लेंगे। ठीक है मैम। हम्म, तो ओके फ्रेंड्स, मैं मेरी जो स्पीकर होता है ना उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए होती है क्योंकि उसकी ऑडियंस अच्छी होती है, तो मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी है। तो जो कल आपने पिक्चर देखी है उसी में खो जाओ वापिस। मैं थोड़ा सा, थोड़ी सी आपको 1 मिनट के अंदर रिकैप करवाऊंगी, क्योंकि कल थोड़ा सा ना ऊपर नीचे हो गया था। मतलब चैप्टर, क्योंकि मैंने बुक नहीं उठाई थी, ऐप देख ही रही, मैं एक्सप्लेन अपने आप कर रही थी, तो बाद में मैंने देखा कि चैप्टर ऊपर नीचे हो गया है। तो मैं 1 मिनट के अंदर आपको फटाफट कहाँ पे गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। तो जैसे आप सबको पता है कि जो जूलियन है वो योगी रमन से मिल लेते हैं। तो वो जो उनकी गांव में पहुंचते हैं तो वही सुंदर नजारा, फूलों से लदी हुई पूरी, मतलब कि एकदम गुलाब के फूलों से कुटिया सारी जितनी भी हैं फूलों से लदी हुई हैं, ऐसा वो है। उसके बाद कुछ दिन जो जूलियन है वहां पे रहते हैं, तो उनकी सारी, मतलब कि जितने भी उनके नियम हैं, जितने भी उनके रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उसको फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, यानी अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। तो जब वो सरेंडर कर देते हैं तो योगी रमन का इच्छा होती है कि मैं इसको, एक सच्चा और नेक आदमी है तो मैं इसको अपना जो ज्ञान है उसको बांटूं। तो इसके बाद जो 6 चैप्टर था, ज्ञान कैसे उन्होंने दिया, यहाँ पे मैंने आपको 8 चैप्टर की जो कल 5 मैंने बताई कि आपको रीड करना, कागज पे लिखना है, कल्पना शक्ति करनी है, वो 8 चैप्टर की टेक्निक थी। मैं अभी आपको उससे भी वापस जोड़ूंगी।
तो वो जो ज्ञान देना चाहते हैं, ये 5th चैप्टर तक था हमारा, ठीक है। अब वो उसको ज्ञान देना जा रहे हैं, तो क्या ज्ञान देते हैं, 6th चैप्टर आता है हमारा। उसके अंदर वो क्या करते हैं, उसको एक कहानी सुनाते हैं, जूलियन को एक कहानी सुनाते हैं कि एक जो आप कल्पना करो, जूलियन उसको बोलते हैं, जूलियन तुम कल्पना करो कि तुम एक शानदार बगीचे में बैठे हो जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। तो इतने में उस बगीचे के बीचों बीच क्या है, एक लाइट हाउस है, 7 फुट ऊंचा एक लाइट हाउस है। तो उसके अंदर से थोड़ी देर में 900 फीट ऊंचा और 900 पौंड का भारी भरकम जापानी सूमो पहलवान बाहर आता है, ठीक है। तो उसने अपनी बॉडी के ऊपर कोई वस्त्र धारण नहीं किया है, सिर्फ उसने गुलाबी तारों से अपने प्राइवेट पार्ट्स को कवर किया हुआ है। उसके बाद क्या है कि वो बाग में घूमता है, सुमो पहलवान बगीचे में घूमता है, और क्या थोड़ी देर बाद उसके पैर के नीचे एक सोने की जो घड़ी है वो आती है, और वो फिसल कर गिर जाता है। जैसे सुमो पहलवान धरती पर गिरता है तो वो बेहोश हो जाता है। तो अब योगी रमन बोलते हैं कि अब तुम सोचोगे कि वो मर गया, जितनी देर तुम सोच रहे हो मर गया, इतने में वो वापस उठ जाता है, ठीक है। ये कहानी मैं आपको क्यों बता रही हूँ, अभी आपको समझ आएगा। तो वो उठ जाता है, तो क्या देखता है, वो चारों तरफ फिर फूलों की खुशबू के से एनर्जी लेके और वापस पूरी ताकत के साथ खड़ा हो जाता है। और वो अपने बाएं साइड पे देखता है, एक घुमावदार रास्ता जा रहा होता है जो हीरो से जड़ित है, ठीक है। हीरो से जड़ा हुआ है, और वो उस रास्ते पे कोई शक्ति, फ्रेंड्स इस कहानी की एक एक वर्ड को आप ध्यान से सुनिए, ये कहानी आपको अपनी लाइफ से रिलेट कर रही है, जो बाद में 7th 8th 9th चैप्टर में आ रहा है। तो वो क्या करते हैं, कोई चीज पहलवान को उस रास्ते पर चलने के लिए निर्देश देती है, यानी वो पहलवान को कोई एक शक्ति, कोई एक चीज, मतलब कि अंदर से उसको इंट्यूशन होता है कि इस रास्ते पे चलना है आपको। तो जब वो उस रास्ते पे चलता है, वो हीरो जड़ित रास्ते पे चल देता है, तो कभी ना समाप्त होने वाला आनंद और अनंत सुख के मार्ग पर वो रास्ता जो है उसको ले जाता है। तो ये कहानी 6th चैप्टर में बताई गई। तो इसके बाद जो 7th चैप्टर कल संगीता मैम ने करवाया, तो ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि अब धीरे धीरे परतें खुलेंगी कि बगीचा क्या है, किसका प्रतीक है। वो कल आपको संगीता मैम ने हम सबको बता दिया कि हमारे मस्तिष्क का प्रतीक है। तो लाइट हाउस क्या है, सुमो पहलवान क्या है, तो वो गुलाबी तारे क्या है, वो घड़ी क्या है, और वो घुमावदार रास्ता जो हीरो से जड़ा हुआ है वो क्या है। तो ये आगे आगे हमारे जो राज हैं वो खुलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस कहानी को याद रखना है कि हमारी लाइफ में क्या है, मस्तिष्क क्या रोल प्ले कर रहा है, पहलवान क्या प्ले कर रहा है, ये कहानी इसलिए बताई गई है। तो अब 7th चैप्टर कल आप सबने सुन लिया। तो उसके अंदर एक संगीता मैम ने हमें बड़े अच्छे से बताया था कि जो मस्तिष्क है वो बगीचे का प्रतीक है। जिस प्रकार बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, तो हमारे मन के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, हर तरह का थॉट्स जो है वो हमारी मस्तिष्क में चलता है। और तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, क्योंकि मैं आपको वो डिटेल नहीं बताऊंगी, वो आपका कल सुन चुके हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हम इस मस्तिष्क को कंट्रोल कैसे करें। मतलब कि क्योंकि उसमें बार बार बताया गया है कि आपका जो मस्तिष्क है वो आपका पावर हाउस है, इसके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है कि आप इससे जो चाहो वो करवा सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, ये मैंने अपने स्टडी टाइम में पढ़ा था, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं जो इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरी करी है, चाहे वो थॉमस एडिसन थे, आइंस्टीन थे, जो भी थे, आपको पता है कि वो अपने माइंड का सिर्फ 5% यूज किया उन्होंने। तो सोचो हम लोग क्या कर रहे हैं। मतलब कि कहने का मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर 5% इतना रिजल्ट दे सकता है कि आप कोई खोज कर सकते हो, तो अगर हम अपने माइंड का, ये लाइन इसमें भी आई कि अगर हम अपनी मस्तिष्क का पूरा 100% यूज कर लें उसकी पावर को, तो हम क्या नहीं कर सकते। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि आप सोच के देखो कि 5% सिर्फ यूज साइंटिस्ट करते हैं, आम इंसान तो 1-2% यूज करता है हमारे माइंड को। तो सोचो कितनी पावर भरी पड़ी है उसके अंदर हमारे अब इसको करना क्या है, अब फ्रेंड आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको मैं टेक्निक्स करवाने वाली हूँ आगे सारी, अगर आपको नोट डाउन करनी है, सिर्फ आपको क्योंकि प्रैक्टिकल करना है उन टेक्निक के ऊपर, तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है।
तो अब हमने अपने मस्तिष्क को कंट्रोल कैसे करना है, क्या करें कि उसके अंदर मतलब ये चिंताएं, जो व्यर्थ की चिंताएं हैं और नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो ना आए। तो उन्होंने हमें 3 टेक्निक्स बताई हैं 7 चैप्टर के अंदर। एक हार्ट ऑफ द रोज। तो योगी रमन बोलते हैं कि आप कोई भी गुलाब का फूल लीजिए। उन्होंने गुलाब का फूल क्यों बोला, इसके पीछे भी एक रीजन है। क्यों? क्योंकि जब भी आप गुलाब का फूल हाथ में, वैसे आप कुछ भी ले सकते हो, अभी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन गुलाब का फूल जब भी आप हाथ में पकड़ते हो तो वो आपको याद दिलाता है कि पहले क्या आएगा, पहले सीधा फूल नहीं आएगा, पहले नीचे कांटे आएंगे। यानी आप अगर जिस रास्ते पे चल रहे हो, जैसे समुद्र मंथन हुआ तो पहले अमृत नहीं निकला, पहले विष निकला, जहर निकला। तो जो हम बोलते हैं कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, हम ध्यान में बैठे थे, तो फ्रेंड्स हमारा विष जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। उसके बाद जब भी विष बाहर निकले, जब भी आपके साथ ऐसा हो, क्लैपिंग कर लीजिएगा, अपने आप को शाबाशी दे दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप अमृत पीने के लिए तैयार हो रहे हो। तो इसके अंदर उन्होंने इसलिए गुलाब इसलिए चुना कि पहले कांटे आएंगे, याद रखिए, ताकि हमें याद रहे कि जब हम इस रास्ते पे चलते हैं, आत्म ज्ञान के रास्ते पे चलते हैं, तो सबसे पहले फ्रेंड्स कांटे आएंगे, उसके बाद गुलाब आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको गुलाब के फूल की एक एक पंखुड़ी को ध्यान से देखना है कि कैसे है, उसकी स्मेल क्या है, उसको फील करना है, कैसे उसकी शेप है, उसके ऊपर कौन सा कलर है, एक एक पंखुड़ी की बनावट क्या है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि हमें अपने माइंड को फोकस करना है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क, खाली दिमाग शैतान का घर। यानी हमें अपने दिमाग को एक चीज के ऊपर फोकस करना है, और वो चीज उन्होंने चुनी गुलाब का फूल। क्यों? क्योंकि गुलाब का फूल हमें कांटों की भी याद दिलाता है। दैट्स वाई, ये रीजन है। अदरवाइज आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे अब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास अब डेली डेली गुलाब कौन लेके आएगा, तो डेली डेली पीपल का पत्ता हमारे घर के पास है, मैं वो भी देख लेती हूँ। नहीं तो मेरे पास एक रबर बैंड है, वो उसके ऊपर रोज का फूल है, तो उसकी पंखुड़ियां कैसे मुड़ी हुई हैं, कैसे है, यानी फोकस ही करना है ना, तो आप फोकस कर सकते हो। नहीं तो मैं कभी कभी त्राटक भी यूज करती हूँ, बिंदु वाला। मैंने अपने रूम में बहुत सालों से लगाया हुआ है बिंदु वाला चार्ट, लेकिन कभी करा नहीं। तभी तो कह रही हूँ, मुझे समझ आ रहा है कि मेरे से मुझे तैयारी काफी सालों से करवाई जा रही है, लेकिन मैं इस रास्ते पे आ नहीं रही थी। तो बहुत सालों से मैंने वो त्राटक वाला, बिंदु वाला जो पेज अपने रूम में लगाया हुआ है, तो मैं कभी कभी उसको भी देखती हूँ। तो आपको कुछ भी ऐसा आप कर सकते हो, आप त्राटक कर सकते हो, आप किसी चीज को लेके उस पर अपना फोकस कर सकते हो। सेकंड, इन्होंने बताया कि अपोजिट थिंकिंग। अपोजिट थिंकिंग का क्या मतलब है कि जैसे ही आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आता है, उसको उसी वक्त कट 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 करो, ऐसे बोलो कट कट, पॉजिटिव भरो। जैसे आता है कि आपके घर कोई गेस्ट आ गया है, अरे अब तो बस काम गया। अब जैसे मेरी भाभी गई हुई है, मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ। मेरी भाभी गई हुई है, हमारा घर, हम डबल स्टोरी है, तो हम ऊपर रहते हैं, नीचे तो पूरा घर इतना, पहले तो जब उसने जाना था मैंने सोचा गुरमीत तेरी शामत आने वाली है, लेकिन मैंने किया कट 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 कट। तू सोच, अगर आपको बिलीव नहीं ना, मेरे स्टूडेंट से पूछना, मैंने उनको भी सिखाती हूँ मैं पॉजिटिव कैसे सोचना है। तो मैंने बोला कट कट कट, तू फील कर, 15-20 दिन तेरी ऐश है, ये तेरे, तू इस घर की मालकिन है, पहले वो मालकिन थी, अब तू मालकिन है। तो मैंने ऐसे अपने आप को देखो कि नहीं, अब तेरा राज है, तू जो खाना चाहती है बना, जो करना चाहती है कर, तू कूदना है तू कूद। देखो मेरी, आपको मेरे फेस से फीलिंग नजर आ रही होगी कि मैं झूठ नहीं बोल, इतनी हंसी। तो मैंने अपने माइंड को ऐसे प्रिपेयर करा कि कट कट कट, नहीं कोई बात नहीं, जहाँ तेरा राज हो जाएगा घर में, तू ऐसे है, यानी अपने माइंड को समझाना है ना, किसी तरह पॉजिटिव में लेके आना है। तो ऐसे आपको कोई भी थॉट आता है, उसी वक्त उसको कट कट करो और उसकी जगह आप पॉजिटिव थॉट डालो, ये पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है। थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया है कि झील का रहस्य है। झील का रहस्य क्या है कि जो सिवाना के संत थे वो क्या करते थे, उनका जो गांव था उसके नीचे तलहटी में जाकर एक झील थी, मतलब कि बहुत सुंदर, जिसके अंदर कमल के फूल वगैरह खिले हुए थे, और इतना निर्मल साफ स्पष्ट पानी जल था उसका। तो वो क्या करते थे, वहां जाके ना अपना मतलब कि देखते थे
जो भी उनको चाहिए उसकी उसकी शेडो उसके अंदर इमेजिन करते थे पानी के अंदर। यू कैन से मिरर वर्क, क्योंकि आप झील कहाँ ढूंढने जाएंगे आज के टाइम में, तो आप इसको मिरर की सहायता से कर सकते हो। आप मिरर के आगे खड़े हो, उसके अंदर आप जो इमेज अपनी देखना चाहते हो, अगर आप जैसे कल मैंने बताया कि मुझे है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर मुझे बनना है अगर, तो आप अपनी वो इमेज शीशे के अंदर देखो, ठीक है। तो आपको जो भी करना है ना, अब जैसे आपको वेट लूज करना है, तो आप एक फिगर जो जो वेट आपको आइडियल चाहिए उसकी फिगर को शीशे के अंदर इमेजिन करो कि मुझे ये ऐसा ऐसा मुझे होना है। तो ऐसे आप झील की जगह मिरर में कर सकते हो। तो ये फ्रेंड्स 3 टेक्निक उन्होंने बताई जो आप अपने मस्तिष्क को कंट्रोल करने के लिए शिवाना के संत करते थे, आप भी कर सकते हो। विद इन 1 सेकेंड मैं रिपीट कर रही हूँ, हार्ट ऑफ द रोज, सेकंड अपोजिट थिंकिंग, थर्ड है झील का रहस्य, जिसको आप मिरर वर्क बोल सकते हो, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा 8 चैप्टर आ जाता है। 8 चैप्टर हमारा जो है वो आपको मैसेजेस जो हैं वो संगीता मैम देंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। 8 चैप्टर है अपनी अंतर ज्योति को जगाइए। तो अंतर ज्योति क्या है, यहाँ पे मैं आपको एक बताऊंगी कि गुरबानी में गुरु अमरदास जी ने लिखा है, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। देखो हमने कभी गुरबानी को विचारा नहीं, अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ ना, मुझे हर क्वेश्चन का जो सुबह मुझे मैसेज आया है मुझे क्या करना है, वो भी गुरबानी से आया है। तो मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, यानी वो सीधा साफ कट बोल के गए हैं गुरु अमरदास, सेम जो पितामह बोल रहे हैं कि ज्योत, ज्योत क्योंकि भगवान का कोई रूप नहीं है, वो एक प्रकाश है, एक एनर्जी है। और देखो गुरु अमरदास ने वही वर्ड यूज किया है, मन तू ज्योत स्वरूप है, स्वरूप होता है उसकी पिक्चर। हे मन, अगर तू उस परमात्मा की पिक्चर देखना चाहता है, उसका स्वरूप देखना चाहता है, तो तू ही है मन, तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। देखो सेम बात जो पत्री जी ने बोली, वही बात गुरु अमरदास जी बोल के गए हैं, लेकिन हमें ये नहीं सिखाई जाती। हमें बस ये सिखाया जाता है ये पाठ करो और ये करो और ये करो। जो रियल सेंस मतलब कि वो बोल के गए कि आप परमात्मा की शक्ति हो, आप परमात्मा का स्वरूप हो, वो आप ही हो। अगर देखना है तो अपना मूल पहचान, पहचान अपनी शक्तियों को। तो ये इसके अंदर वही बात करी गई है, अपनी अंतर ज्योति को जगाइए। इसीलिए मैंने ये मेरे को ध्यान आ गई जब मैं नोट डाउन कर रही थी, तो ये वाली तुक जो है वो मेरे माइंड में आई कि गुरबानी में ऐसा लिखा है। तो अपनी अंतर ज्योति को जगाइए, अपनी उस अंतर ज्योति जो परमात्मा जिसको हम बोलते हैं, उसको जगाने के लिए बोला गया है 8 चैप्टर के अंदर। तो 8 चैप्टर में कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं कि उस अंतर ज्योति को हम कैसे जगाएंगे। यानी हम, क्योंकि अगर हम परमात्मा है तो हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि आप अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हो। अगर आपको चाहिए, मुझे ये नहीं बोला गया कि आपको बुद्ध बनना है, बुद्ध बनो, वो आप पे है, इट्स योर चॉइस। आपको बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, बच्चे ये हो जाए, क्योंकि जब आप इस स्टेज पे आ जाते हो तो आई मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है हमारी ये इच्छाएं खत्म ही हो जाती है ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे चाहिए, मैं तभी सेटिस्फाई हो पाऊंगी, तो मेरा ध्यान में मन तभी लगेगा जब ये जरूरी भी है। क्योंकि कबीर जी ने बोल दिया था, भूखे भूखे भगत न कीजिए, ये माला अपनी लीजिए। कबीर जी ने बोला था, साफ बोला है कि भूखे पेट भक्ति नहीं होती, ये माला पकड़ ले अपनी मेरे हाथ में से। खाने को घर में दाने नहीं है और तू कह रहा है मेरा सिमरन कर, भूखे भगत न कीजिए, ये माला अपनी लीजिए। सीधा सीधा उन्होंने उलाहना दे दिया था परमात्मा को। तो इसीलिए ना पैसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो ये 5 टेक्निक जो फ्रेंड्स मैंने कल आपको बताई कि आप अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए उसकी कल्पना, जो चित्र है वो उसकी कल्पना कीजिए अपने माइंड के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उस पे दबाव बनाइए, उसको पब्लिकली ओपन कर दीजिए कि मुझे तो ये करना है, ताकि आप पे प्रेशर आ जाए कि मुझे पूरा करना है। थर्डली मैंने आपको बताया था नोट डाउन करो, पेज के ऊपर उसको नोट डाउन करो। फोर्थ मैंने आपको बताया था कि टाइम पीरियड निश्चित करो, बिना टाइम पीरियड के कोई भी अपना लक्ष्य निर्धारित मत करो। मतलब कि कोई भी गोल आप लेके चल रहे हो तो आप उसको डिसाइड करो, मुझे इतने टाइम में इसको पूरा करना है। तो लास्ट मैंने आपको बताया था कि इस सब के बावजूद, क्योंकि प्रेशर भी आएगा, सब कुछ आएगा कि मुझे करना है, इसके बाद भी देखो लास्ट में उन्होंने क्या तीर छोड़ा। लास्ट में उन्होंने बताया विनोद प्रियता बना के रखनी है। यानी आपको उसके अंडर प्रेशर आके आपको उसमें गुम नहीं हो जाना है,
आपको अपनी हंसी, अपना मतलब कि चेहरे पे एकदम शांति ये बना के रखनी है, हंसना नहीं भूलना है आपको अपने एम को लेके। तो ये 5 जो हम कल अच्छे से कर गए थे, चलो हमें बेनिफिट हो गया कि कल 8 चैप्टर हमारा डिस्कस हो गया। इसके बाद हम आ गए हैं आज 9 चैप्टर के ऊपर। 9 चैप्टर जो है वो फ्रेंड्स, 9 चैप्टर है हमारा स्व नेतृत्व की प्राचीन कला। स्व नेतृत्व यानी खुद को लीड करना, खुद, जैसे यही यहाँ फिर वही बात आ गई जो पितामह बोलते हैं, खुद अपना दीपक खुद बनो। स्व नेतृत्व, हाँ वो क्या हो गया, अपना दीपक खुद बनो, यानी अपने को खुद लीड करो, कोई आपको लीड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपको नेतृत्व की प्राचीन कला है। क्योंकि आज संगीता मैम मतलब कि नहीं आ पाए हैं किसी वजह से, तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी इसमें क्या है, तभी आप समझ पाओगे ऐसी टेक्निक उन्होंने क्यों दी हमें। तो इस चैप्टर के अंदर हमें मेनली तो उन्होंने सब नेतृत्व बोला है। तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि यदि तुम वास्तव में अपनी बाहरी दुनिया में सुधार चाहते हो, जूलियन बोल रहे हैं जॉन को कि जॉन, यदि तुम वास्तव में अपनी बाहरी दुनिया में सुधार चाहते हो, तो इसका तात्पर्य है तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारे संबंधों तथा तुम्हारी अर्थव्यवस्था, यानी कुछ भी हो, चाहे तुम्हें पैसा चाहिए, जो मैंने अभी 8 चैप्टर में बोला, पैसा चाहिए आपको, हेल्थ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो इसमें अगर आपको सुधार करना है तो आपको अपने अंतःकरण का सुधार करना पड़ेगा। देखो कितनी अच्छी बात है कि अगर आपको अपनी मेटेरियलिस्टिक लाइफ भी अच्छी करनी है ना, तो आपको अपना अंदर सुधार करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा। तो अंदर तो जाना ही है। आत्म सुधार का निरंतर प्रयास करना ही इसका सबसे अधिक प्रभावशाली तरीका है। तो क्या है कि आत्म सुधार का निरंतर प्रयास करना, यानी आपको कैज़न, जो 8-9 चैप्टर में आएगा, कैज़न का जो सिद्धांत उन्होंने दिया, कैज़न का सिद्धांत क्या कहता है, कैज़न का सिद्धांत कहता है कि कॉन्टिन्यूस, निरंतरता से विकास करते चले जाओ। यानी आप ये मत सोचो मुझे नींद आ गई, मैं क्या हो गई। फ्रेंड्स, मैं भी 15 दिनों से सो ही रही हूँ ध्यान के अंदर, लेकिन देखो कितना क्यों सुलाया जा रहा था मुझे, क्योंकि मेरे साथ इतना बड़ा प्रोसेस, यानी मुझे तैयार किया जा रहा था, कुछ भी होना था। तो क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ध्यान में आने के बाद मेरी एक अच्छी जो हैबिट मतलब कि आई है मेरे अंदर, मैं गिल्ट बहुत करती थी कि जैसे मैं पहले बोला मैंने कि मैं अमृत वेले नहीं उठती थी, तो हाय मैं क्यों नहीं उठी, पातशाह जी तुसी मैंने उठाया नहीं, मैं सुत्ती रह गई, यानी मुझे तड़प तो लगती थी मैं उठी क्यों नहीं हूँ, मैं गिल्ट बड़ा करती थी। तो यानी छोड़ दो, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आपके अंदर तड़प है, वो भाव देखता है, आप तैयार हो वो दे देगा, जब सही वक्त आएगा वो दे देगा। आप गिल्ट मत करो, आप अपनी तरफ से कंटिन्यू प्रयास करते चले जाओ, कंटिन्यूटी बंद नहीं करना है आपको। ठीक है, तो इसके अंदर यही बताया गया है कि आत्म सुधार आपको करना है। तो आत्म सुधार करने के लिए अब क्या बोला गया कि स्वास्थ्य चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अगर आपकी बॉडी नहीं होगी तो आप ध्यान में नहीं बैठ पाओगे। तो हमें शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, सभी चैप्टर्स में ये बात बार बार आ रही है कि आपको मस्तिष्क, शरीर और आत्मा तीनों पे काम करना है। तो तीनों पे काम करना है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, एक बात और 9 चैप्टर में जो मैसेज भी समझ लो चाहे, क्योंकि अगर सामने आ रहा है तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर एक बात और आई है जो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने नोट डाउन कर ली, ये टेक्निक नहीं है, ये मैसेज है कि साहस। इसमें क्या है कि साहस, आपको सब नेतृत्व और व्यक्तिगत विकास के लिए साहस बहुत जरूरी है। इसके अंदर जो मेन बात मुझे समझ आई, निकल के आ रही है बार बार, साहस, हिम्मत, अपने भय पे काबू करना, ये बहुत जरूरी है। तो जैसे फ्रेंड्स अभी थोड़े दिन पहले मैंने ग्रुप में डिस्कशन करा था कि जस्सी मैम ने बताया था कि उनकी कजन जो है वो जब आईसीयू में जाती है, तो उसकी जो सोल है वो बाहर निकल के घंटों सोच रही है कि मैं वापस इसी लोक में आऊं या चले जाऊं। क्यों? क्योंकि वो साहस नहीं कर पाई पूरी जिंदगी अपने हस्बैंड को ये कहने का कि मैं नॉन वेज नहीं बनाऊंगी। तो देखो मैं जब ये नोट डाउन कर रही थी, मेरे अपने आप मेरे एग्जाम्पल आ रहे थे, यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है, अपने आप। तो मतलब इतना थैंक यू है रमन महर्षि का, वीना मैम का सबसे ज्यादा थैंक यू जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी हमें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो
क्या है कि आपको साहस करना है, साहस, भय। अब मैं आपको एक बात बताऊंगी, इसके अंदर क्या बताया गया है कि अगर आपको खुद को सुधारना है ना, तो आप सबसे पहले जो भी आपके अंदर, अब मान लो कोई बच्चा आर्ट में जाना चाहता है, लेकिन आजकल ट्रेंड है, पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं नहीं मेडिकल लो, नॉन मेडिकल लो, तो वो बच्चा हिम्मत ही नहीं कर पाता अपने पेरेंट्स को कहने की कि मुझे आर्ट्स में जाना है, मेरे को इधर शौक है या मेरे को अच्छा लगता है। तो वो अंडर प्रेशर क्या करता है, ये बताया जा रहा है। अगर आपको व्यक्तिगत विकास करना है, क्योंकि सब नेतृत्व में सबसे पहले क्या आएगा, व्यक्तिगत विकास। आप अपने आप को तभी लीड कर पाओगे जब आप अपना व्यक्तिगत विकास कर पाओगे, अंदर तो बाद में जाओगे ना। तो व्यक्तिगत विकास जो आपको करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, साहस। जो मेन इन्होंने बार बार ये बात आ रही है कि अपने भय को कंट्रोल करो, अपने भय को, जिस दिन तुम्हारे भय खत्म हो जाएंगे उस दिन तुम अपने आप पे विजय प्राप्त कर लोगे। और ये जब जिस दिन आपको ये विजय प्राप्त हो गई, जिस दिन आपने खुद को जीत लिया, उस दिन आप अपने अंदर से कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है। तो क्या है, उन्होंने बोला कि साहस दिखाना है, तो मैंने आपको जैसे 2-3 एग्जांपल बता दिए कि अपनी इच्छा को दबाओ, दबाओ नहीं, हिम्मत करो उसको कहने की, उसको बोलने की। अब मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे और देती हूँ। कुछ लोग ना, जैसे कल संगीता मैम कह रहे थे, मेरे पे बहुत कृपा है, मुझे पता है, ये बात मुझे शुरू से पता है कि मेरा थ्रोट चक्र पूरी तरह खुला है, लेकिन अब देखो क्या हुआ मेरी लाइफ में, मेरे को बता दिया गया कि तुझे थायराइड है, तेरा वेट गेन नहीं होता, तुझे थायराइड है। तो मैं यही सोचती थी कि मेरे को थायराइड कैसे हो गया, मेरा तो विशुद्धि थोड़ी थ्रोट चक्र इतना खुला हुआ है, मैं तो हर बात एक्सप्रेस करती हूँ। मतलब कोई भी बात है, जैसे मैंने बोला, मेरे घर में मैं फेमस इसी के लिए हूँ कि तू बोलती बहुत ज्यादा है, बहुत फालतू, क्योंकि मैं गलत बात पे अपने पापा का भी साथ नहीं देती, मम्मी का, किसी का, भाई बहन किसी का साथ नहीं देती, इसीलिए वो मुझे लाइक नहीं करते कि ये हमारे साथ खड़ी नहीं होती है। तो लेकिन मुझे ये पता था कि मेरा थ्रोट चेक, मतलब कि मुझे थायराइड नहीं हो सकता। देखो डॉक्टर की रिपोर्ट्स बोल रही हैं तुझे थायराइड है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कॉन्फिडेंस से, मुझे थायराइड नहीं हो सकता, मेरा थ्रोट चक्र खुला हुआ है। क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, सच बोलना है, चाहे अगले को बुरा लग जाए तो लग जाए, मैंने झूठ नहीं बोलना है। तो क्या हुआ कि फिर मैं लुधियाना गई टेस्ट करवाने, मेरी सिस्टर ने बोला कि मम्मा इसको लुधियाना लेके जाओ, सिरसा के डॉक्टर इतने अच्छे नहीं है। तो मैं लुधियाना गई, मुझे डॉक्टर ने कोई टेस्ट नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। मुझे देखते ही वो डॉक्टर बोलते हैं, आपको किसने बोला है आपको थायराइड है, आपको थायराइड है कि नहीं। तो फिर मैंने उनको बोला कि मेरा वेट गेन नहीं होता है, तो सभी थायराइड चेक करवाया, मेरा पॉजिटिव आ गया है। तो वो बोलते कि बेटा अपनी मम्मी की शादी की एल्बम देखो घर जाके। तो मैं एकदम से कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे मम्मा है ना, वो भी एकदम पतले से हैं। तो वो मुझे बोलते हैं, जब आपकी मम्मा, कितने भाई बहन हो, मैंने बोला 3 बहनें 1 भाई है। तो बोलते हैं, जब आपकी मम्मी 4 बच्चों को जन्म दे के भी 50 केजी की है, तो आप तो फिर हो गए ना इतने के 40 या 35 के, बताओ आप कैसे गेन कर जाओगे, आपका, कईयों का शरीर ही ऐसा होता है कि। तो उन्होंने मुझे देखते ही बोल दिया आपको थायराइड नहीं है। और ये मेरा शुरू से मुझे कॉन्फिडेंस था, मुझे थायराइड नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कभी। तो आप क्या करते हो, आप कुछ बातों को ना दबाते हो, ये बात मैं क्यों बता रही हूँ, साहस, किसको इसको बुरा लग जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है ना कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, हमने उसके लिए बुरा नहीं कहना, तो मौन हो जाइए। जो मैंने पत्री जी से सीखा है, मौन हो जाइए, वहां पे कुछ मत बोलिए। अगर आप उसको खुश करने के लिए बोलते हो, नहीं नहीं बहुत अच्छा था, तो आप अपने थ्रोट चक्र को खराब कर रहे हो। आपका थ्रोट चक्र यही खराब होता है कि हम किसी को खुश करने के लिए बोलते, कैसा है, अच्छा है, हाँ हाँ बहुत अच्छा है, जबकि मन में हम बोल रहे होते हैं बेकार बनाया, एकदम बेकार। देखो ये होता है मैम, होता है बिल्कुल, होता है। क्योंकि मैं। और ये क्या कहते हैं, हिम्मत करना भी सबके बस की बात नहीं होती। हाँ, तभी बोला मौन, मौन हो जाओ, मौन हो जाओ। ये हिम्मत करना सबके बिल्कुल बस की एग्री। बात नहीं होती। मैं जब अब जम्मू शादी पे गई थी, तो मुझे मतलब वहां की चाय, क्योंकि वो लोग चाय बनाते थे तो उसमें मीठा बहुत डालते थे, और मैं बिल्कुल फीकी चाय पीती हूँ और तेज पत्ती वाली पीती हूँ। मतलब हर बंदे ने मेरे को कहा कि आज मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ, आज मैं बना के लाती हूँ, पर कोई चाय नहीं बना सका मेरे हिसाब की। एक बंदी ने बनाई, तो अगले दिन जो लड़की थी उसके जीजा ने वो बनाया नींबू पानी स्पेशल,
कहते कि मैडम आपको चाय तो अच्छी नहीं लग रही हमारे हाथ की, चलो मैं आज आपको नींबू पानी पिलाता हूँ। नींबू पानी में नीरा नमक ठोक रखा। वो बेचारे इतने दिल से सुबह सुबह मुझे बना के पिलाने के लिए आए, और मेरे को कहते कैसा है। मैंने कहा अब क्या बोलूं इनको। हाँ, आप ये बोल सकते हो कैसा थोड़ा है? सा नमक ज्यादा है, ऐसे मैंने थोड़ा यही स्टाइल से बोला, बोल दो। हाँ, मैंने यही बोला। मैंने कहा देखो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरे लिए बना के लाए हो, पर मेरे हिसाब से आप खुद देखो इसमें नमक बहुत ज्यादा है। उन्होंने मीठा नहीं डाला क्योंकि मैं मीठा नहीं पीती, तो उन्होंने नमक ज्यादा डाल दिया। तो वो बेचारे चले गए कि इसको मतलब बोलने की हिम्मत भी करनी पड़ती है बिल्कुल। कि आपने अगर एक्सप्रेस कर दिया ना तो आपके मन में तो नहीं रहेगा कि, और फिर मैं पी नहीं पाई उसको। यस मैंने यस, वही वही मैं कहना छोड़ा चाह क्योंकि रही हूँ। नमक ज्यादा था, मैं उसके बाद बीमार हो जाती, बीपी यस, हाई हो जाता। नमक पानी में लेना बीपी हाई का सीधा सीधा निमंत्रण देना है। और मैम यही मैं कहना चाह रही हूँ, ये बात मैंने क्यों मैं जोर दे रही हूँ इस बात पे, क्योंकि मैंने नोटिस करी है बहुत से लोग, पता है क्या है, घर पे मैंने देखा है इतने मीठे मेरे आसपास भी हैं, तभी मैं इतने मीठे जैसे आप कहोगे शहद, और पी जाते ही उस बंदे के उसकी चुगली शुरू हो जाती है, तभी मैं बैठना लाइक नहीं करती उनके पास कि आप कैसे हो। मैं सोचती हूँ हाय यार ये कैसे कर लेते हैं, तुम कर कैसे लेते हो। अगर मैं मेरे को किसी पे गुस्सा है ना, मैं खुद कह रही हूँ, अगर मुझे मान लो आपसे नाराजगी है, तो आपको मेरे फेस पे दिखेगी कि गुरमीत मेरे दिखेगी से नाराज है। नाराज है। हाँ, तो मेरे को आपको एग्जैक्टली। दिखेगी। तो यही रीजन है कि मुझे मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी बनती नहीं है किसी के साथ जल्दी से। क्यों? क्योंकि वही हम इस दुनिया में आए किसी और पर्पस के लिए। तो चलो ठीक है, सभी सभी का भला है, सब वो नहीं मैं कह रही, हर कोई अपनी लाइफ जी रहा है। जजमेंट्स नहीं है यहाँ पर। हाँ यहाँ ये बिल्कुल, है कि एक्सप्रेस योर सेल्फ, अदरवाइज साइलेंस में आ जाओ। मौन हो जाओ, हाँ साइलेंस वही में वही। भी आप ये ध्यान रखो, जब आप यहाँ पे मैं ये चीज और ऐड करना चाहती हूँ, साइलेंस आओ बहुत अच्छी बात है, पर उस सिचुएशन को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप यस उसको साइलेंस में ऐसे गिल्ट में आके हो रहे हो कि मैं बोल नहीं पाई, वो यस गलत था, यस, और मन में कूद रहे हो, ये बात भी बिल्कुल। याद रखना मेरी। मैं यहाँ इसीलिए ऐड कर रही हूँ, मन में आप क्या आ रहा है कि काश मैं बोलती, मैं अपने यस मन को एक्सप्रेस नहीं कर पाई, फिर तो साइलेंस मत होना। अगर मैम मैं ना, साइलेंस हो रहे हो तो उस सिचुएशन को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लो। पत्री सर की बिल्कुल फोटो गिर के और आशीर्वाद दे रही हमारे हूँ, आशीर्वाद। हमारे को वो दे रही है गणपति की, जो तुम बोल रहे हो। वो सही है। कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पत्री सर की यस, फोटो हमारे को मैं तभी अपने तो इस पे यहाँ जोर, होने का प्रूफ दे रही एहसास। है। यस, मैं इसीलिए तो ये इस पे जोर दे रही हूँ, साहस, क्योंकि मैंने ये देखा है कल, क्योंकि बात चली थी थ्रोट चक्रा की। तो फ्रेंड्स, थ्रोट चक्रा क्यों खराब होता है, देखो छोटी सी बात है, हम किसी का मन रखने कैसा है, अच्छा बना है, आपका ये अच्छा बना बोलना भी थ्रोट चक्रा को खराब कर रहा है। तो साइलेंस हो जाइए, नहीं तो उसको बोल दीजिए कि थोड़ा सा नमक ज्यादा है, आपा ने उसका दिल नहीं तोड़ना, ये नहीं खराब बना है, खराब नेगेटिव ना बोलो, थोड़ा पॉजिटिव करके बोल दो कि ठीक है लेकिन थोड़ा सा नमक ज्यादा है, या थोड़ी सी चीनी ज्यादा है, थोड़ा सा ऐसे। तो आपका थ्रोट चक्रा, जब आप ऐसे थोड़ा थोड़ी छोटी बातों पे हम झूठ बोलते हैं, इससे थ्रोट चक्रा हमारा इम्बैलेंस होता है। ठीक है। और मैं ये नहीं कह रही मैं नहीं ऐसे बोलती होंगी, बोलती हूँ, लेकिन अब वही बात है कि मैं एक्सप्लेन करूँ ना तो फिर दिन टाइम निकल जाता है, मैं क्या करूँ फ्रेंड्स, मेरा मन करता है मैं आपके साथ सारे एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मेरी लाइफ में इतने एक्सपीरियंस है ना, बट टाइम निकल जाता है। तो जैसे मैम ने अब ऐड करा उसकी वजह से, कि मैम बोल रहे हैं कि कुड़ो नहीं, 5 साल मैं अपनी सिस्टर से नहीं बोली, 5 साल वो मेरे दरवाजे के आगे से निकल के घर आके चली जाती है। लेकिन वही बात, तभी मैंने मैम को एक बात बोली थी, शायद मैम को याद हो, कि मैं अपने गुरु की मोहर लगवाती हूँ मैम हर बात पे। तो क्या हुआ कि मुझे टाइफाइड हो गया और वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो मेरे मन में फीलिंग आने लग गई, गुरमीत तेरा जाने का वक्त आ गया। तो पातशाह जी ने क्या सिखाया है, किसी के साथ नाराज होके नहीं जाना। देखो यहाँ से मुझे पता लगता है कि मैम ने बोला था ना, मिरर भी दिखाता है कई बार, तो मैं अपने आप को बहुत आत्म निरीक्षण करती हूँ कि तू तू ऐसी नहीं है, तू ऐसे हो सकती है।
लेकिन फिर मुझे पता नहीं कि तू अगर ऐसी है तो तू उसके घर नहीं जाती। तो मुझे आने लग गया कि क्या मालूम मैं चले जाऊं तो किसी के साथ नाराज होके नहीं जाना है। देखो 5 साल आप जिसके घर नहीं गए हो, जिससे बोले नहीं हो, उसके घर जाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैं उसके घर गई। मेरे जीजू ने पाइल्स का ऑपरेशन करवाया था, सब पता ले आए, मुझे किसी ने नहीं बोला कि तूने चलना है। तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मा आप जाए, पापा जाए, भाई भाभी जाए, मेरे से किसी ने पूछा भी नहीं, तो मुझे भी तो जाना है। तो मैं अपने मम्मा को लेके उनके घर गई, जबकि वो 5 साल तक मेरे घर दरवाजे के आगे से निकल के जाती रही है, मेरे रूम में नहीं आई कभी। तो मैं उसके घर गई और पता लेने, और सबसे पहले मैं आगे थी, मेरी मम्मा पीछे थे और मैं आगे थी। तो मुझे ये लगा कि मैं गलत कर रही हूँ। मैंने अपने आप को एक गलती निकाली कि मैं गलत कर रही हूँ, गुरमीत ये नहीं सिखाया तेरे गुरु ने तुझे। तो मैं चली गई। लेकिन क्या हुआ, 1 मंथ के बाद, जैसे मैम बोल रहे हैं, जो होता है ना, गिल्ट मत करो, मेरी तो लाइफ एक्सपीरियंस से भरी पड़ी है। 1 महीने के बाद उसकी ननद के बेटे की शादी आ गई। तो उसने देखा गुरमीत से अब पैचअप हो गए, फोन करके चल आजा शॉपिंग करने, मार्केट चलते हैं। पूरा 1 महीना वो मुझे मार्केट घुमाती रही है, सुबह से लेके रात के 9 बजे तक। और जब शादी में जाने के टाइम आया, एक बार भी नहीं कहा कि गुरमीत तू चल हमारे साथ। तो मेरे मन में आया कि गुरमीत तेरे को छुड़वाया गया था, तूने छोड़ा नहीं उसके साथ बोलना, तुझे छुड़वाया गया है, तू गिल्ट मत कर। उसके बाद मैंने गिल्ट नहीं करा कभी। कोई मेरे से नाराज होता है, हो जाओ। क्योंकि फिर मैंने अपने अंदर से पूछा, पातशाह जी मैं गलत हूँ? तो मेरे अंदर से देखो मेरी गुरबानी की तुक बड़ी आती है, फिर मैं आंसर मांगती हूँ। मेरे अंदर से आया, कबीर साकत संग न कीजिए, दूर हो जाइए पाग, बासन कारो परसिए कछु तो लाग दाग। कबीर ने कहा है साकत संग न कीजिए। साकत का मतलब होता है, साकत का मतलब होता है जो भगवान से टूटे हुए हैं, जो भगवान से दूर है। कबीर कहते हैं उनका संग नहीं करो, दूर से भाग जाओ। मैंने कहा गुरमीत तू तो फिर भी इनको नमस्ते सत श्री अकाल बुलाती है, नमस्ते कर दी है, हालचाल पूछ दी है। कबीर तो कह रहे हैं दूर से भाग जाओ, इनका संग मत करो। क्योंकि काले बर्तन को अगर हाथ में रखोगे ना, तो हाथ काला होगा ही होगा, दाग लगेगा ही लगेगा। छोड़ दो, छोड़ दो। देखो मैं हर बात पे ना तभी कहती हूँ, मैं अपने मोहर लगवाती हूँ कि मैं गलत हूँ। तो मेरे अंदर से आती है कि मुझे, जैसे मैंने वो बोला कि मेरे अंदर से आई कि तू सेल्फ लव करती है और तू अपने आप को ऐसे बोल रही। मेरे अंदर से शुरू से आती है ये, मुझे अंदर से मेरी गाइड करती है मेरी सोल कि तू सही जा। म्यूट होगी गुरमीत, म्यूट। साहस, अपनी इच्छाओं को दबाइए नहीं। और विद इन 5 मिनट मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगी ताकि हमारे 9 चैप्टर कंप्लीट हो जाएं। इसके अंदर महर्षि रमन ने हमें 10 टेक्निक बताई हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें चाहिए। मैं फटाफट आपको, इजी है। पहली उन्होंने बताई है एकांत साधना। एकांत साधना समझ गए आप कि आप एकांत में बैठ के साधना कीजिए, मौन में रहिए। सुबह उठने के 10 मिनट बाद आप मौन में रहिए। क्यों क्यों करना है हमें एकांत साधना? क्योंकि एकांत साधना जो है वो आत्मा के लिए रेस्ट है। आत्मा के लिए क्षण भर का रेस्ट है, उसको रेस्ट मिलता है। यानी हम अपनी बॉडी को रेस्ट देने के लिए सोते हैं, लेटते हैं। अगर आपने अपनी आत्मा को रेस्ट देना है तो आप एकांत साधना में चले जाओ, यानी मेडिटेशन में चले जाओ। ठीक है। सेकंड यहाँ उन्होंने पे बताया एक है। चीज ऐड करती हूँ मैं। यस मैम। एकांत साधना में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम थॉटलेस हों। यस। अगर हम बैठे हैं और हमारे विचार भूत और भविष्य में घूम रहे हैं, तो हमें वो रेस्ट जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसीलिए मेडिटेशन को प्रेफरेंस दी जाती है कि वो आपको उस मोड तक लेके जाती है। तो अगर आप साइलेंस में हैं तो विचारों का शांत होना भी उतना ही जरूरी है। एकांत साधना इसको ले, ठीक है। यस। सेकंड है रिचुअल ऑफ फिजिकलिटी, यानी शारीरिक क्रिया। वो बोलते हैं कि आपको सिर्फ यही नहीं कि आपको, देखो मैं आपको तीन तीन बातों को मन में बिठा लो, मस्तिष्क, आत्मा और शरीर, हम इस बात पे लेके चल रहे हैं। तीनों का विकास करना है। तो आपको आत्मा का विकास कर लिया, मस्तिष्क का विकास कर लिया, अब शरीर शरीर पे भी ध्यान देना है। तो उन्होंने बोला है कोई ना कोई शारीरिक क्रिया जरूर करो। हफ्ते में 5-6 घंटे, यानी डेली का 1 घंटा हुआ तो 7 घंटे हो गए ना। तो कम से कम हफ्ते में 5 घंटे अपनी बॉडी को वर्कआउट जरूर
करवाओ, जरूर करवाओ। आप कुछ भी कर सकते हो, आप टहल सकते हो, आप सैर कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। इसके अंदर जो बताया गया है, इसके अंदर एक लाइन आई है कि सिवाना के गांव में सिर के बल खड़े हुए लोगों को देखा जा सकता था। तो ये उसी दिन क्लिक कर गई थी मेरे माइंड में ये बात। ये क्या है फ्रेंड्स, ये क्या है? सिर के बल, शीर्षासन, शीर्षासन बताया जा रहा है। और ये मुझे क्यों क्लिक कर गई थी? मुझे तभी क्लिक कर गई थी, 5 साल, 5 साल तक मेरी एक फ्रेंड से बात नहीं हुई। मतलब ऐसे नहीं कि वो दूर रहती है इस वजह से नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी वो है। तो उसका मुझे अचानक से फोन आता है, इस फैब के अंदर अचानक से फोन आता है और मुझे कहती है मैंने योगा से अपनी सारी बॉडी पेन ठीक करी है, तो तू ना शीर्षासन कर। मुझे कहती है, मैं बोल रही हूँ कि ये मुझे शीर्षासन करने के लिए क्यों कह रही है। देखो आज मुझे समझ आ रहा है कि वो मुझे मैसेज दे रही थी कि तू शीर्षासन कर। और जब ये बुक के अंदर आया कि गांव के लोगों को सिर के बल खड़े हुए देखा जा सकता है, मैं उसी वक्त क्लिक कर गई थी। मेरे समझ आ गया था कि शीर्षासन। तो मैंने कहा गुरमीत, तेरे को रेनू रेनू तेरी लाइफ में 5 साल बाद इसलिए आई, तुझे मैसेज दिया दिया गया कि शीर्षासन करना है। और मैंने उसको बोला कि मेरे से तो होगा नहीं, मैं तो सीधा ऐसे उल्टा नहीं खड़ी हो सकती। तो मुझे कहती मैं तुझे सिखाती हूँ ना, मैं वीडियो ऑन करके तुझे करना दिखाऊंगी। तो वो मेरे को मतलब टैब के अंदर ये मैसेज दिया गया कि शीर्षासन करना। इसके अंदर जो दिया गया है शीर्षासन, क्यों? क्योंकि सारा ब्लड सिर में आ जाता है। तो सबसे अच्छा अगर आप कर सकते हो, हाँ, तो अगर आप कर सकते हो तो आप माइंड कंट्रोल हो जाएगा आपका, इससे आपकी थॉटलेस हो जाएगा। आपका माइंड सही हो गया तो पेट सही, पेट सही तो सब कुछ सही, बॉडी सही। तो उसने अपनी सारी बॉडी पेन शीर्षासन से सही करी है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं था उसकी बॉडी के अंदर। तो शीर्षासन करा। तो वो मुझे भी बोल रही थी कि तू शीर्षासन किया, इसके अंदर भी यही बोला गया है शीर्षासन करो और पेट से सांस लो। थर्डली जो बताया गया है, रिचुअल ऑफ लाइव नरिशमेंट, जीवित पोषण लेने की प्रक्रिया। यानी आपको जीवित फूड खाना है, आपको सलाद और फ्रूट वगैरह खाना है। आपको वो भोजन खाना है जिसके अंदर वायु है, जिसके अंदर जल है, जिसके अंदर सूर्य की रोशनी है। ठीक है? तो आपको ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी तत्व लेने के लिए आप एक टाइम अन्न खा सकते हो, लेकिन आपको ताजा जीवित फल जिनके अंदर प्राण है, ऊर्जा है, वो वाला फल, वो वाला भोजन आपको लेना है। यानी सैलेड और फ्रूट्स आपको खाने हैं। फोर्थ इन्होंने बताया है प्रचुर प्रचुर ज्ञान की प्रक्रिया, रिचुअल ऑफ अबंडेंट नॉलेज। यानी अबंडेंट की नॉलेज, आपको भरपूर नॉलेज लेनी है। तो उसके लिए देखो इन्होंने क्या बोला है फ्रेंड्स, अगर आपने अपने पढ़ा है तो मैंने भी अभी नोट करी है ये बात। जो पितामह पत्री बोलते हैं प्रचुर नॉलेज लेने के लिए, वही टेक्निक इन्होंने बताई है। 30 मिनट स्वाध्याय करो, 30 मिनट स्वाध्याय करो। और उसमें उन्होंने बोला है कि आपको क्या पढ़ना है, वो इट्स योर चॉइस। आपको क्या पढ़ना है, आपको अच्छा पढ़ना है, आपको न्यूज़पेपर में ये हो गया, फलाना हो गया, ढिंगना हो गया, यहाँ रेलगाड़ी उलट गई, इसका रेप हो, ये पढ़ना है, या आपको ज्ञान पढ़ना है, वो आपकी चॉइस है। तो आपने चूज करना है कि हमें क्या पढ़ना है, लेकिन 30 मिनट आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इन्होंने बताया है थॉट पावर, व्यक्तिगत विचार शक्ति। ये भी हमें पीएमसी बहुत अच्छे से सिखाता है। थॉट पावर कि हमारे 4 तरह के थॉट होते हैं, डिजास्टर होते हैं, नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और मिरेकलेस होते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी विचार शक्ति, अपने थॉट्स की पावर को पहचानना है। तो इन्होंने क्या करा है, लेकिन इसके अंदर क्या बताया गया है, थॉट पावर को करने के लिए वो क्या करते थे, वो स्पोकन वर्ड है आई थिंक, यही है कि अपनी थॉट की पावर को आपको जानना है, अपनी इस टेक्निक विचार का शक्ति हम को पहले जानना। यूज कर चुके हैं। इसमें जो अपोजिट थिंकिंग वाला टॉपिक आया है ना हमारा 7th चैप्टर में, अपोजिट थिंकिंग, कट योर नेगेटिव थॉट एंड चेंज योर थॉट, दैट विल यस बी यस सफिशिएंट। एंड बस इतना ध्यान रखें यहाँ पर थॉट पावर के लिए कि उसको मिरेक्युलस थॉट पावर में लेके जाएं। किसी 4 तरह की थॉट्स होती हैं यहाँ पे, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिसास्टर थॉट, नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट एंड मिरेक्युलस थॉट। यस डिसास्टर थॉट काम नहीं होगा। घर से निकल रही हूँ आज मैं जो करने, घर से निकल रही हूँ फिर भी मैं ये सोच रही हूँ कि ये नहीं होगा, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाएगा, मैं गिर जाऊंगी, दैट इज आर डिसास्टर थॉट। सेकंड, नेगेटिव थॉट। नेगेटिव थॉट में होगा या नहीं होगा, यस हो सकता है आज पेट्रोल स्कूटी मुझे वहां पहुंचाए या नहीं पहुंचाए। ठीक, उसके बाद बात आती है पॉजिटिव। ठीक है, इतना पेट्रोल तो है इसमें, मैं पहुंच जाऊंगी।
दैट इज पॉजिटिव। और उसके बाद है मिरेक्युलस। मिरेक्युलस मीन्स अरे कंफर्म है कि लग रहे नहीं है, कि कंफर्म है कि ये मुझे वापस भी ले आएगा। यस। बट तो ऐसा सिर्फ पेट्रोल के लिए मत करना, क्योंकि पेट्रोल तो धोखा दे सकता है। मिरेक्युलस पावर अलग हो जाती है, वो एक फिजिकल आइटम है। तो कहीं ऐसा ना हो कि पेट्रोल ना हो और चल पड़ो मिरेक्युलस थॉट को लेके और वहीं पे रुकना पड़ जाए। तो मैंने एक एग्जाम्पल्स के रूप में सेंटेंस बना के बताए हैं। तो ये थॉट पावर हमारी इस तरह से काम करती है। तो जब भी लग रहा है कि मैं कहीं नेगेटिव हो रही हूँ, एटलीस्ट पॉजिटिव तो जरूर रहे। डिसास्टर और नेगेटिव से हटके पॉजिटिव तो जरूर रहे। बस इतना ही। और मैम अभी 5, क्योंकि 5 हो गए हैं, 5 रह गए हैं, फटाफट कर दूं या क्योंकि टाइम 4-5 कर हो दो, गया। कोई बात नहीं, कोई बात तो नहीं। इसमें क्या है हमारे पास नेक्स्ट, जो इसमें जो योगी रमन वो कह रहे हैं, जो मैम कह रही हैं, वो 4 थॉट्स, बिल्कुल सही बात है। ये क्या करते थे, ये करते थे कि अपने सारे थॉट्स जो माइंड में है उसको लिखते थे, और मैंने क्या करा उसको लिखते थे। इससे क्या होता है, वही लिखने से आपको पता लगता है मेरे माइंड में क्या थॉट आया है आज। तो वो नोट डाउन करते थे अपने थॉट्स को। तो इसमें उन्होंने बताया है कि विचार करने के लिए समय जरूर निकालो, यानी आप 5 मिनट बैठो चाहे 10 मिनट बैठो, लेकिन सोचो कि आज मेरे माइंड में कैसे थॉट आए हैं, तभी तो हमें पता लगेगा ना कैसे थॉट आए हैं, अगर हम बैठेंगे तो वो कहते हैं विचार करने के लिए समय जरूर निकालो। ठीक है। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास जो आता है वो आता है रिचुअल ऑफ अर्ली अवेकनिंग, प्रातःकाल जल्दी उठना। ये सभी को ही पता है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो योगी रमन बोलते हैं कि सूर्य के जैसे सूर्य उदय होता है तो उसके साथ उठ जाओ। अति नहीं किसी चीज की करनी कि हाँ जी 12 बजे उठ के बैठ गए, हम 2 बजे उठ के बैठ गए। अगर बॉडी अलो कर रही है तो उठ सकते हो, अगर बॉडी अलो नहीं कर रही तो सूर्य उदय होने के साथ उठ जाओ। अगर बॉडी अलो नहीं कर रही तो 4 बजे, 2 बजे, 3 बजे उठने की जरूरत नहीं है। सूर्य उदय होने के साथ उठ जाओ। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सूर्य स्नान कर सकते हो, जो वो करते थे। यानी सूर्य की रोशनी में आप 10 मिनट बिठाओ अपने आप को, सूर्य स्नान करो, वायु स्नान करो। मतलब कि हवा हवा अपनी बॉडी को लगने दो। ठीक है। उसके बाद आप वॉक कर सकते हो। उसके बाद जो जूलियन बता रहे हैं, जूलियन बता रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ जॉन, मैं सुबह उठ के मौन में जाता हूँ। जैसे ही मैं उठता हूँ मैं 2-5 मिनट मौन मौन में जाता हूँ, मौन रखता हूँ, ध्यान से आराम से बैठता हूँ, यानी ध्यान करता हूँ। उसके बाद 1 गिलास रस का फलों का रस लेता हूँ। उसके बाद एक बात जो मुझे अच्छी लगी तो मैं इसको यहाँ पे बता रही हूँ। जूलियन बोल रहे हैं कि मैं ये सोचता हूँ ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो मैं क्या करूंगा। अब जैसे आपको बोल दिया जाए, फिर वही टाइम नहीं है, इसके ऊपर भी मैं एक स्टोरी है छोटी सी, आप सोचो कि अगर हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है, ऐसे छोटी सी स्टोरी है, तो किसी संत ने बोल दिया था कि आप सोच लो आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, क्या करना है। तो वो क्या जाते, वो घर जाते हैं फटाफट, और जिसके साथ गिला शिकवे है उससे माफी मांगते हैं। जैसे अपने बाप से नहीं बोल रहा होता वो लड़का, अपने पिता से पैर छूता है, माफी मांगता है, क्योंकि उसके अंदर ये था मैंने आज मर जाना है। ठीक है। तो वो अपने सभी रिश्तेदारों को फोन करता है, उनको गुड बाय बोलता है। तो जिसने अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, बच्चों में बंटवारा करना है, वो कर देता है। तो करने के बाद ना वो शाम को उस संत के पास चले जाते हैं। तो वो संत उनको ध्यान में बिठाते हैं। तो संत ने बोला था कि ये घंटा बजेगा, शाम का 7:30 बजेगा तो तुम्हारे जिंदगी का अंत हो जाना है। तो वो ध्यान में बैठ जाते हैं कि अब तो हमने बस जाना है, तो अब भगवान में लीन होना है। तो ध्यान भी इतना अच्छा करते हैं कि अब तो हमने लीन ही हो जाना है। तो क्या हो रहा है, ये जिंदगी का आखिरी दिन है। वो संत ने उनको ये बोल दिया आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। तो वो ध्यान में अच्छे से बैठ गए हैं। वो घंटा बजा, 7:30 बजेगा, तो वो देखते हैं अब तो हम जाने वाले हैं। तो लेकिन 8 बज गए, 8:30 बज गए, गए नहीं। एकदम से आंखें खोलती है, हम तो मरे ही नहीं। तो वो संत को बोलते हैं आपने तो बोला था ये घंटा बजेगा और आपने मर जाना है, तो क्या हो गया। तो वो संत बोलते हैं मैंने ये क्यों बोला था, अपने आप से पूछो। तुम्हें जब ये बोल दिया गया आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो तुमने क्या क्या करा। वो कहता मैंने माफी मांगी, मैं उससे नाराज था, मैं उसके गले लगा, मैंने अपने माँ बाप से माफी मांगी, मैंने अपने बेटों को जायदाद का बंटवारा कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो वो कहते ये वाली चीज आप हर रोज क्यों नहीं इमेजिन कर सकते कि ये हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है। तो ये जूलियन की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपको ये मतलब कि बताना अच्छा समझा कि हर दिन को ऐसे जियो। रोज सुबह जब आप उठते हो जल्दी तो उठना है। वो जल्दी उठ के करना क्या है, जल्दी उठ के हमने टीवी नहीं देखना है, मूवीज नहीं देखनी है। जल्दी उठ के आप सोचो कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो वो इम्पोर्टेंट काम मुझे करने हैं जो मेरे पास अगर आज लास्ट डे है तो मैं करना चाहता हूँ। ठीक है।
तो ये उन्होंने, जूलियन ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि मैं ये करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है रिचुअल ऑफ म्यूजिक, संगीत की धार्मिक प्रक्रिया। ये भी फ्रेंड्स आपको सबको पता है, पितामह पत्री भी बोलते हैं। तो बात वही है कि टाइम नहीं होता, कल बताऊंगी इसके ऊपर भी, मेरे पास एक लाइव एक्सपीरियंस है। इतने एक्सपीरियंस होते हैं, कल बताऊंगी, मुझे याद करवा देना। रिचुअल ऑफ म्यूजिक, ये मैंने पीएमसी से ही सुना है। कृष्ण बांसुरी क्यों बजाते हैं, ये उसको विजन दिखाई दिया था लेडी को, मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। रिचुअल ऑफ म्यूजिक, संगीत की धार्मिक प्रक्रिया, यानी कोई ना कोई म्यूजिक जरूर सुनो, जरूर सुनना चाहिए। आप म्यूजिक को दोपहर के टाइम, शाम के टाइम, सुबह के टाइम 10 मिनट म्यूजिक जरूर सुनो, उस पे डांस करो, नाचो, कुछ भी मन आता है करो, बट म्यूजिक से जुड़ो। एट है हमारे पास रिचुअल ऑफ द स्पोकन वर्ड, बोले हुए शब्दों की धार्मिक प्रक्रिया। यानी आप मुंह से क्या बोल रहे हो, बात वहीं आ गई कि आज हम कहते हैं पॉजिटिव बोलो, लेकिन तब इतना वो नहीं था, संत पॉजिटिव ही बोलते थे। तो वो क्या करते थे, अपने शब्दों को वो कहाँ यूज कर रहे हैं, मंत्रों पे। यानी उनके पास कुछ मंत्र थे, वो सुबह शाम दोपहर वो मंत्र जपते रहते थे। तो वो मंत्र की शक्ति से वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव ही रहते थे, नेगेटिव थॉट होती नहीं थी। तो यहाँ पे हमें एक बात बताई गई है कि जूलियन जॉन को बता रहे हैं कि मैं जो युवा हुआ हूं ना, जो मेरा यौवन वापिस आया है, उसमें मंत्र उच्चारण का बहुत बड़ा रोल है। मैं मंत्र उच्चारण करता हूँ। तो जॉन बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि एक मंत्र उच्चारण करने से आप युवा हो गए हो। वो कहते हैं, यहाँ पे वो आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छा। तो जूलियन बोलते हैं कि जब आप मंत्र उच्चारण करते हो ना, तो उसकी जो साउंड है, उसका जो उच्चारण है, वो मस्तिष्क का विकास करता है। जैसे हम ओम ना, ध्वनि, जिस ध्वनि में सांस लंबा छूटता है, वो सारे मंत्र आपको बोलने चाहिए, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है कि अगर आपको जोमन, अगर आप सबको भी 20 साल 25 साल के दिखना है, तो मंत्र ओम का उच्चारण करना शुरू करो। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द रिचुअल ऑफ कॉन्ग्रुएंट कैरेक्टर, योग्य चरित्र की प्रक्रिया। तो इसमें क्या है, मैं आपको 1 मिनट में बताती हूँ। कॉन्ग्रुएंट होता है, ये ना मैथमेटिक्स में हमारे होता था, इसलिए मुझे पता है। कॉन्ग्रुएंट में होता है समरूप, यानी जहां तक मैंने समझा है, इसके अंदर भी, इसके अंदर एक आत्म छवि वर्ड यूज किया गया है। तो आत्म छवि वही खुद की छवि जो आप हो। तो कॉन्ग्रुएंट यानी जो अंदर से हो, बाहर वैसे ही आप अपने आप को दिखाओ। ये नहीं कि बाहर कुछ चल रहा है, जैसे मैंने अभी इतनी लंबी अपन ने डिस्कशन कर ली है कि मन में तो भाव कुछ और है, हम बोल कुछ और रहे हैं। उससे आप क्या कर रहे हो, एक तो आप अपना चरित्र का विकास नहीं हो रहा है आपके, और एक अपना थ्रोट, वही चरित्र का विकास। जब आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस हो जाएगा, तो आप मतलब कि गड़बड़ हो जाएगी ना अपनी लाइफ में। तो इसीलिए रिचुअल ऑफ कॉन्ग्रुएंट कैरेक्टर का मतलब है कि आप अपनी आत्म छवि को देखो, आपकी अंदर, आप जैसे हो अंदर, बाहर भी वैसे ही लोगों को दिखाओ। कोई नाराज हो रहा है, होने दो, कोई बात नहीं है। तो आप मतलब डबल फेस नहीं होने हमें। तो यू कैन हील योर लाइफ अगर आप कर रहे हो फ्रेंड्स, तो उसके अंदर पता है क्या बताया गया है, डबल फेस जो होते हैं ना, मुंह से और अंदर से और, उनको साइटिका आती है, साइटिका होती है। और मैंने ये देखा सर, है मेरे जिसमें ये मुहावरा भी है, हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने के ओर, ऐसे ही यस, यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि योग्य चरित्र हम क्लियर अपने एक लाइफ एक्सपीरियंस से यस, देख यस, सकते हैं। नॉर्मली हमारे घर में कोई ऐसा होता है जो करता कुछ और है और बोलता कुछ और है, तो बोलता हम कुछ और पीठ पीछे हम यही कहते हैं कि इसकी बात को सुनो मत, विश्वास मत करो, है। इसकी तो आदत है बोलने की। यस, बोलते हैं ना, हम लोग खुद ही बोल देते हैं ये चीज कि इसकी तो आदत है ये सब बोलने की, करेगा नहीं ये ऐसे ही है। तो वो यस, हमारा चरित्र दूसरे की सामने वैसा ही बन जाता है। जो सच्चा होता है उसके हर शब्द को सभी ध्यान से, चाहे अपनाए या ना अपनाए, जो वाक्य में सत्य बोलता है ना, उसके हर शब्द को सभी जहां भी होंगे ध्यान से सुनेंगे जरूर। ये यस। भी हमेशा नोटिस करें। तो 10th है फ्रेंड्स, रिचुअल ऑफ सिंप्लिसिटी। देखो, लास्ट में 8 चैप्टर में लास्ट तीर छोड़ा था विनोद प्रियता। मुझे ये बात इनकी इतनी अच्छी लगती है कि एकदम कहाँ छोड़ा है, खुश खुश रहो। यहाँ लास्ट तीर कहाँ छोड़ा है, सादगी, सिंप्लिसिटी। कहाँ पे खत्म करा है आके, 10th पॉइंट। यानी आप सब कुछ करो, आप पैसा भी लो, आप गाड़ियां भी लो, आप ब्रांडेड कपड़े डालो, कुछ भी करो, लेकिन सादगी। सादगी क्या चीज है कि आपको शो ऑफ नहीं करना है। अभी जूलियन यहाँ पे क्या बता रहे हैं सादगी के लिए, तो जॉन पूछते हैं जूलियन तुमने क्या करा,
तो जूलियन बोलते हैं मैंने महंगे महंगे कपड़े डालने बंद कर दिए, मैंने उन्होंने बेच ही दिया था, आपको पता है, तो उन्होंने अपनी सारी एक्सपेंसिव चीजें बेच दी। तो मतलब कि मैंने अपने फोन उठाने बंद कर दिए, जिनको मैं मतलब कि हर बंदे के लिए मैंने उपलब्ध होना छोड़ दिया। देखो ध्यान से नोट करो, हर इंसान के लिए मैंने उपलब्ध होना छोड़ दिया कि हाँ जी मैं कर दूंगा जी, मैं कर दूंगा, छोड़ दिया। नाराज हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खुद के लिए मतलब खुद, अगर आपको आपको कोई समझ नहीं रहा है और आप दूसरों को खुश करने के लिए उनकी खुशी का ध्यान रख रहे हो, तो आपको पहले अपनी खुशी का ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ बात चल रही है सिंपलिसिटी की, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये बोलूंगी कि उन्होंने बोला महंगे महंगे कपड़े डालने छोड़ दिए, मैं ये नहीं बोलूंगी। अगर किसी का मन करता है, देखो किसी को शौक होता है कि मैं सुंदर सुंदर ब्रांडेड कपड़े डालूं, ये करूं, वैसे मेरे को नहीं है, लेकिन किसी को शौक होता है ना, तो यू कैन वियर, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको डाउन टू अर्थ रहना है कि आप अच्छे कपड़े डालने, अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में है ना, तो अच्छे कपड़े आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, महंगी गाड़ी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। करो, जिंदगी में आए हैं, जीने के लिए आए हैं, ये मजे भी लेने हैं, लो बिल्कुल लो। ध्यान में आने के बाद देखो मैं कितनी वो हो गई हूँ, नहीं तो मैं हमेशा व्हाइट कपड़े में सूट में रहती हूँ मैं मोस्टली मतलब क्योंकि हमारे व्हाइट डालते हैं ना नामदारी, मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो मैं ऐसे रहती थी बिल्कुल एकदम, अभी भी आपने देखा ही, मैं कोई मेकअप शेक मुझे पसंद नहीं है, एकदम सिंपल रहती थी ऐसे। लेकिन अब ध्यान में आने के बाद पता है मेरा क्या मन करता है, मेरे को जीन्स डालनी है मैंने कहा मेरे घर वाले कहेंगे पागल हो गई, उल्टा हो रहा है सारा। यानी क्यों? क्योंकि मैंने डाला नहीं अभी तक, अब मेरी आत्मा वो आभास भी करना चाहती है। अब मेरे मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं, मुझे मेरे टॉप डालने हैं, मुझे जीन्स डालनी है मेरे को यहाँ ये करना है, मुझे वो करना है। ध्यान में आने के बाद देखो मेरी सोच ये हुई है, तभी मैं बोल रही हूँ। मैं जूलियन की इस बात को थोड़ा सा कट करूंगी, उन्होंने बोला है कि छोड़ दिए मैंने कपड़े डालना, नहीं। आपका मन करता है आप सुंदर सुंदर कपड़े डालो, आप पार्लर जाओ, अपने फेस का फेशियल करवाओ, कुछ भी करवाओ, बट सादगी का मतलब है आपके विचारों में सादगी। आपके कपड़े डजेंट मैटर, कपड़े से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अपने विचारों में सादगी लेके आओ, ठीक है, डाउन यहाँ टू पे अर्थ रहो। एक चीज और ऐड कर सकते हैं हम। क्या ऐड कर सकते हैं कि सादगी से मतलब यहाँ जरूरी फैशन ब्रांड से नहीं होता है। सादगी से मतलब यहाँ हम जो भी कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, दिखावे हमने के वो लिए नहीं वही कर तो रहे। मैं वही तो कह रही हूँ कि यही आप ध्यान डालो। रखना है कि अगर हम वो ब्रांडेड कपड़े किसी दूसरे को दिखाने के लिए डाल रहे हैं यस यस कि यस, मैं शो। ये, है ना, बट हाँ फिर तो मत डालो, फिर छोड़ बिल्कुल। दो। पर अगर अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, आपको डालना अच्छा लगता है, यस, आपको खुशी मिल रही है, तो आप डालो। यही मैं बोल रही हूँ कि जूलियन बोल रहा है मैंने छोड़ दिए, बट मैं सहमत नहीं हूँ इससे, मैं भी यही बोल रही हूँ डालो, जो मन करता है डालो, बट अपने विचारों में सादगी रखो, डाउन टू अर्थ आ जाओ। जो मैम ने बोली बहुत अच्छी बात कि दूसरों को दिखाने के लिए डाल रहे हो, बहुत अच्छी बात, शो ऑफ नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है तो डालो, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कि मेरे पास इतना पैसा है भाई, मेरे पास तो ये गाड़ी है, मैं रोलेक्स की घड़ी डाल सकती हूँ या डाल सकता हूँ। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 9th चैप्टर, मैंने आपका बहुत कीमती समय ले लिया, तो इसके नहीं, लिए बहुत सॉरी अच्छा है। लगा, रियली बहुत अच्छा लगा। सॉरी कह कह के हमारे इस समय को वो मत करो। बहुत ही अच्छी तरह से तुमने चीजों को विद एग्जाम्पल, विद लाइव एक्सपीरियंसेस एंड विद कबीर वाणी उन चीजों को समझाया तुमने। बहुत 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 अच्छा। सिर्फ ऐसा नहीं था कि उस चीज को पूरा हर चीज से कनेक्टेड करके, एक स्टोरीज को भी बीच में ऐड करके, लाइव एक्सपीरियंसेस को भी ऐड करके, और कबीर वाणी को भी ऐड करके, गुरु वाणी को भी ऐड करके, बहुत ही अच्छे से तुमने उस चीज को, एक वो कहते हैं ना कि जैसे एक डिश बनती है तो बहुत सारी चीजों को ऐड करके बनती है, और हर चीज का अपना स्वाद होता है। नमक के बिना, मिर्च मिर्च के बिना वो चीजों में कोई भी स्वाद नहीं रह जाता। तो ऐसे ही तुमने उसको बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही अट्रैक्टिव बना के प्रेजेंट किया है। बहुत ही अच्छा, मैम बहुत ही। आपसे सीखा है, जब आप बोलते थे ना, आप सोचती थी, मैंने आपसे पूछा भी था एक दिन, आपको दिखता है ये सब? तो अब मुझे समझ आ रहा है कि रियल में कोई अंदर बैठ जाता है, मतलब कौन करवा रहा है हम नहीं पता नहीं बोल है। रहे होते, हम नहीं तो बोल रहे होते। मैं तभी तभी तो मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन कर लेती हूँ। देखो आपने नोट करी होगी मेरा थ्रोट चक्रा क्यों खुला है, मैंने आपसे ये भी पूछ लिया था, मैडम आपने कॉन्शियसली करवाया है?
मैंने ये नहीं सोचा मैम को कैसे लगेगा, कैसा लगेगा। नहीं, मुझे उस मैं- चीज से कोई वो नहीं है, जो चीज जैसी है वैसी ही सामने आनी चाहिए और वैसी ही दिखनी चाहिए। नहीं, मेरी हैबिट है, मैं मन में नहीं रखती, मैं पूछ लेती हूँ अगले को क्या लग रहा है, मुझे नहीं पता। नहीं तो मेरे को मतलब ये लगता है मेरी हम ऑडियंस जिस सो गई है मंच लगता पे है। हम जिस मंच पे हैं, हम जिस मंच पे इस टाइम पे सब इकट्ठे हैं ना, यहाँ पर दिखावे का और छुपा का, ट्रांसपेरेंसी, हर चीज में ट्रांसपेरेंसी एंड वो जो तो पारदर्शिता है ना, वो हमें बहुत ज्यादा कल स्ट्रेट वाला टाइम हो फॉरवर्ड। गया, क्योंकि मैम नहीं थे, संगीता मैम नहीं थे, तो कोशिश करी है थोड़ा मतलब कि कवर अप करने की। बाकी मैसेजेस मेनली मैम 8-9 चैप्टर में टेक्निक से ज्यादा है, क्योंकि 10 थी ना, तो वो सारा लेसन टेक्निक्स के ऊपर ही है, मैसेजेस 9 नहीं है चैप्टर उसमें। हो गए ना आज अपने, यस, बस कल 10 10th 11th 11 12th है, 12 वो है छोटे ना। हाँ, छोटे हैं, 10 छोटे वो हैं, कल हो वो जाएंगे। 10 to 13 वैसे करना चाहें तो पूरे 1 घंटे में हो जाएंगे। हाँ, वो कल हो जाएंगे क्योंकि छोटे छोटे हैं। हम्म। और मेरी ऑडियंस मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, लगता है सो गई है मुझे सुन के। सब अपने अपने वीडियो ऑन करो प्लीज। यू आर गुड टीचर। वीडियो ऑन करो और क्लैपिंग करके गुरमीत मैम को थैंक यू बोलते हैं नहीं, सभी। क्लैपिंग की बात नहीं है, मुझे मुझे ऐसे लगता है, जब मैं पढ़ाती थी ना विमला दी, मैं एक्चुअली लेक्चरर रह हम चुकी हूँ। इतना ध्यान से सुन रहे हैं, इतना ध्यान से यस, सुन रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स पूरे नहीं दे रहा। कनेक्ट है हम। मैंने कहा बहुत लगता है ये अच्छा है एक पढ़ा स्कूल मैम, टीचर दिया की निशानी है, जिससे बता बच्चे रहे हैं। कनेक्ट हो जाए वही टीचर है। हाँ, प्रिया मैम, मैं मंजू मैम, यस। बहुत अच्छा है गुरमीत मैम। मैं तो तभी भी बोल रही थी कि आप बहुत फील करके सुनाती हो, सब आदमी उस स्टोरी में टच करते हैं गुम हो अपने आप जाते को। हैं, इसी में गुम हो जाते हैं। जैसे एक वहीं पे डिलीशियस सी बहुत वो सब चीज बन जाती है ना, डिश बन और जाती है सब ना, वो खाते रहते हैं वैसा उसको, वाली फीलिंग आती, सब खाते वैसा सब। वाली फीलिंग आती और है मुझे और तो। प्रिया दी मेरी बात सुनो, प्रिया दी हाँ आज जी, आज मैंने साहस पे इतना जोर क्यों डाला है, अब अगला साहस आपको दिखाना है। आपको दिखाना यस, बिल्कुल मैंने बिल्कुल। मैंने आपके ऊपर बोली ये बात कि हमारे ग्रुप, क्योंकि मुझे फील हुई है हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो बोलते नहीं है। आप थ्रोट चक्र इम्बैलेंस कर रहे हो, अपना थ्रोट चक्र इम्बैलेंस कर रहे हो, बोलो, कोई बात नहीं। क्योंकि हम इस यस, स्टेज पे हैं, हम ध्यानी है, हम किसी को बुरा नहीं लगता। अब देखो, मैं आपको तभी कहती हूँ मेरे पास इतने एक्सपीरियंस हैं, तभी मैंने बोला संडे रख लेते हैं, संडे को आप अपने अपने एक्सपीरियंस बताएगा। तो जैसे कि मतलब देखो, गुरमीत को जब यहाँ बोला गया था तो गुरमीत ने पूरी कोशिश की थी कि मैम अभी मुझे प्रिपेयर होने दो, अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। बट जब सामने लाके बिठा दिया गया तो अब आप खुद देखो कि क्या निकल निकल के सामने आ रहा है, एक्चुअली कैसे मैं पता है निकल क्या है, निकल के सामने आ अपने रहा ग्रुप में कोई बोलता नहीं है ना, मैंने ये बात बोली भी तभी थी, अदरवाइज मैं लेकिन गुरुद्वारे मैं कथा तो करती बोलती थी। हूँ, आप वीडियो सुनना, या तो आप बोलती हो या तो मैं बोलती हूँ, मैं भी हाँ, बहुत आप बोलती बोलते हो, आज रियल में आई एग्री, आप बोलते तो हो, लेकिन है। जो हम आपसे बुलवाना चाहते हैं ना, वो बोलो आप। लेकिन मैं तो बचपन से बहुत कम बोलती हूँ, बचपन से ही, मतलब ऐसा नहीं कि अभी, अब तो मैं बहुत बोलने लगी इसमें आके। और मैं फिर भी वीडियो देख के फिर सोचती हूँ, नहीं मैं तो इतना बोल रही हूँ, अब मैं नेक्स्ट टाइम नहीं बोलूंगी। सेम मैं भी सोचती हूँ कि नहीं, मैं सेल्फ मैडम लव, सेल्फ लव, सेल्फ लव, क्यों नहीं बोलूंगी, आप अपने आप को अंदर बोल रहे हो सोल को, नहीं नहीं वही बोलना नहीं है, मेरे वाली बात नहीं। शाबाश प्रिया, तूने इतना अच्छा बोला, वेरी गुड, शाबाश, आई लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू प्रिया, आई एम प्राउड ऑफ यू। तभी तो सुबह जैसे ही मैम ने मिस की आवाज मैंने सुनी, मैं इतनी तेज तेज रोने लगी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया बिल्कुल भी कि क्या है नहीं है, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है जो बिल्कुल, है। बस एक्सप्रेस योर सेल्फ, जैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई किसी को जज नहीं करेगा। हम ऐसे मंच पर हैं, नो जजमेंट वाले मंच पर, हम सब एक दूसरे को। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं मुझे ना स्पीकर अगर कोई माइक पकड़ा देता है ना, तो मैं माइक छोड़ती ही नहीं हूँ, इसलिए आगे से सोच समझ के पकड़ाओ। 4:30 हो गए हैं। कोई बात नहीं, ऐसे टाइम अगर हमारा जाता है तो बहुत अच्छी बात है। वो तो इस बुक में बताया ना, तो विनोद भी तो जरूरी है ना मैम, हाँ, सारा बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, वो तो कंपलसरी है ना। बड़े ध्यान से हाँ, सुनते हैं प्रिया मैम वैसे। हाँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल, ध्यान सभी से, ध्यान से सुनते हैं, सभी यस, बिल्कुल। सभी बहुत ही अच्छे स्टूडेंट, ऑडियंस और मास्टर्स और गॉड्स,
सभी साथ सभी देने इतनी वाले, प्यार देने वाले। इतनी बहनें, इतनी माताएं, इतनी मौसियां, मामियां, बुआ सब दे दिए भगवान ने मुझे। और मेरी मम्मी कहती थी तेरा क्या होगा बुढ़ापे में, तेरा क्या होगा। रियली रियली। कल की वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, कल शायद मैं अटेंड ना कर पाऊँ तो रह जाएगी मेरी। रिकॉर्ड तो डेली हो रही है, अपलोड नहीं हो रही। आई मैम रिपोर्ट अपलोड आपने करने का वैसे टाइम नहीं मिल रहा। ये रिकॉर्ड होती है तो फिर ऐसी बातें भी करा करेंगे, सुनने वाला बोलेगा क्या क्या बातें करते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये ना जो रह जाएगा फिर मन में रह जाएगी ना, ये रह गई, अब सुन लेंगे तो चलो वीना मैम कल से अपलोड कर देना। आज तक कल से ना आपका मैं थोड़ा सुधर के बैठूंगी। आप ठीक हो, जैसे हो वैसे हमें बहुत नहीं, अच्छे अच्छा लगते लगता हो। है, ऐसा क्यों क्यों करते थे? ऐसे है, अच्छा लगता है हमें वो। हमें किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना, जो इस मंच पे होता है वही प्रेजेंट होगा। हम कुछ दिखावटी नहीं है, अभी ये बातें आई ना, दिखावटी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। शो ऑफ नहीं करना। यस मैम, यस। हाँ। थैंक यू। मेरी ऑडियंस इतनी अच्छी है, इतना धैर्य, इतना धीरज, सच में दिल से कह रही हूँ। इतना थैंक यू है आपका मेरी ऑडियंस, क्योंकि एक स्पीकर तभी सक्सेसफुल है जब उसकी ऑडियंस अच्छी है। कुर्सियां ही खाली होंगी तो स्पीकर क्या करेगा, कुछ नहीं अगर कर सकते। स्पीकर अच्छा होगा तो ऑडियंस तो अपने आप अच्छी होती है। ऑडियंस स्पीकर अच्छा है तो ऑडियंस तो अपने आप सुनेगी अच्छी बात। हाँ। यस। बोर करने आज वाला तो हो वो कुर्सी छोड़ के जाएंगे। रियल में आज तो ना वही विनोद प्रियता भी हो गई, इतना मजा कर रहे हैं सभी इकट्ठे मिलके ना, एक दूसरे को गले इकट्ठा मिल लगाने गए, यस। हाँ, मेरे गले साथ लगाने ये का कल मन इवनिंग कर रहा है। सेशन से मेरे साथ हो रहा था कि बस सब मिलके इकट्ठे एक मैं ग्रुप वही कह रही हूँ, बहुत। गले लगाने का मन कर रहा है सभी को। बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। चलो मिलते हैं 5 बजे, ठीक है? वीना आधे जी, घंटे का। हाँ जी। मैडम मेरे को प्रोसेस के बारे में जानना है, तो मैं आपसे कब बात कर पाऊंगी? किस प्रोसेस के बारे में जो आज हुआ है, जैसे या आज ये आपने जानना है बताया कि प्रोसेस क्या होता है? यस मैम, यस। प्रोसेस क्या होता है ये जानना है। यस यस। जैसे आपने बताया कि बीच में नहीं छोड़ना, तो क्या है ये प्रक्रिया और कैसे होती है, थोड़ा प्रक्रिया सा। में एक नॉर्मल सा समझ लो, आप कहीं भी, आप टीचर हो, कौन से Yes, ma'am. सब्जेक्ट के टीचर हो? एसएस। एसएस के टीचर हो। आपने कोई भी एक लेसन पढ़ाना शुरू किया, कोई भी एक लेसन पढ़ाना शुरू किया, ठीक है? यस फिर वो चाहे हिस्ट्री का था, किसी सिविक का था या ज्योग्राफी का था, और आपने उस एक चैप्टर को एक पैरा पढ़ाकर आपके स्टूडेंट बीच से सारे गायब, बीच से सारे गायब, क्या उन्हें वो चैप्टर समझ में आएगा? नो, एक कड़ी जुड़ी हुई है ना। कड़ी जुड़ी हुई है। ठीक Yes. वैसे ही प्रोसेस होता है। हम Yes. यहाँ प्रोसेस करते हैं, मान लो चक्रा हीलिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, या हम जैसे कि हमारी अब चक्रा हीलिंग हो गई है, ऑरा हीलिंग हो गई है, तो अब हमारी बॉडी हीलिंग चल रही है, 7 बॉडीज की हीलिंग चल रही है। 7 बॉडीज में आज हमारी 4 बॉडी की हीलिंग हुई है, जिसमें हमारी फिजिकल बॉडी के बाद हमारी इथरिक बॉडी के बाद हमारी एस्ट्रल बॉडी के बाद हमारी आज ही मैंने पढ़ा है मैडम, आज ही ओशो का चैप्टर पढ़ा है मैंने, 7 बॉडी। हाँ, तो 4 बॉडीज की आज हमारी हीलिंग हुई है। मान लो आपने 3 बॉडी की हीलिंग की, चौथी छोड़ दी, कल हमारी 5वीं से शुरू होगी, तो आप 5वीं पे कैसे जाओगे? आपको समझ ही नहीं आएगा, आप उस प्रोसेस को ले ही नहीं पाओगे। जिसने भी बीच में छोड़ा है उसका प्रोसेस बीच में रुकेगा। जिसने लेट ज्वाइन किया, सॉल्यूशन मैम उसका भी बिल्कुल सॉल्यूशन। तो दोबारा वीडियो आएगा। अपलोड होगा तो आप कर सकते हो। मैं कोशिश करती हूँ, आज अब टाइम तो आधा घंटा ही बचा है, अगर कर सकती हूँ तो मैं अपलोड कर सकती हूँ, तो वो आप कर लो आज की डेट में, तो आपका वो हो जाएगा। कल मान लो आने से पहले उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो आई रिक्वेस्ट यू मैम कि प्लीज आप अपलोड कीजिए, हमारे लिए थोड़ा कष्ट और उठाइए। हाँ, मैं करती हूँ, मैं आज तो आज टाइम है, अपलोड कर करती हूँ लेंगे। वीडियो को। हाँ, आज तो टाइम है, कर लेंगे, कल सवेरे जल्दी उठ के पूरा हो जाएगा। यस यस यस। ठीक है। हाँ, यही हो Okay. सकता है कि वीडियो से उसको कर लीजिए, और पूरा प्रोसेस करेंगे तो सारी बॉडी की हीलिंग हो जाएगी। और प्रोसेस भी Yes. एक होता है कि लाइट उसमें हो रहा होता है, पूरी हाई एनर्जी के ये पूरा साथ, हाई 3 घंटे का मास्टर्स दोबारा के करें, साथ। पूरा 3 ये घंटे का तो दोबारा 3 घंटे का था पूरा, आज तो पूरा 3 घंटे का हुआ है। मुझे 3 घंटे ऐसे लग रहे थे कि 30 मिनट के बराबर है।
नहीं 4 बजे तो मैं ज्वाइन कर गई थी, 1 घंटा पहले वाला नहीं किया था। तो मैंने आपका 1 घंटा तो फिजिकल किया बॉडी मैडम, नहीं फिर हुआ वो ना, आप फिजिकल बॉडी में जितनी भी ब्लॉकेजेस होंगी वो रह जाएंगी। क्या तो वो आप मेरे को अगर जो बॉडी में पेन फील हो रहा था मैम, ये मेरे को सुनाई तो मेरे दे नहीं रहा था, लेकिन मैं जुड़ी हुई थी, तो क्या ये वजह वो हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है कि आप प्रोसेस आपके अंदर हो रहा होता है अगर आप बैठे हो, पर वहां पे आपके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा आपका जो क्या होता है। देखो वेयर एनर्जी, हमारी जो थॉट की पावर है जहां जाने लगती है, वहीं हमारी जो हम एनर्जी को प्रोसेस को ले रहे होते हैं, एनर्जी हमारी वहीं जाने लगती है। अब मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं कर रही थी, मेरे को ये लग रहा था कोई नहीं सुनाई दे रहा, मैं थॉटलेस हो जाती हूँ मैं अब थोड़ी सी, है ना, हाँ, जैसे टाइम बस टाइम वहां निकलता पे जा रहा है। सरेंडर करके हाँ। उन शब्दों पे अपना अटेंशन ना डालने की बजाय यस। वहां पे हाँ फिर हाँ क्या करो कि बस आप मतलब अपने थॉट्स को वहां मत डालो कि मुझे समझ नहीं आ रहा, बस सरेंडर करके वहां उस टाइम पे उसको चलने दो और बैठे रहो। मैं बॉडी पेन की वजह से उठी थी, और मैं सुनने की हाँ, वजह से नहीं उठी मैं। बॉडी पेन तो जो भी हम नहीं छोड़ पा रहे होते, जो क्या होता है, जो भी हमारे बहुत ही हार्ड जो फिजिकल हमारी सर्जरीज होती हैं, उन चीजों में जब डॉक्टर रिमूव करते हैं तो जो बहुत मुश्किल सर्जरी, मेजर सर्जरीज होती हैं, उसमें पेन तो होगा ही। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो ये प्रोसेस हो रहे होते हैं, ये हमारे पास पास बहुत पुरानी इश्यूज होते हैं जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते, तो अब हमारी बॉडी को उन चीजों को लेके रखने की आदत हो जाती है। यस मैम, तो यस जब हम उनको छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी जब उनसे फ्री होती है तो उसको हम पेन कहते हैं, उसको हम पेन कहते हैं, अदरवाइज वो पेन नहीं है। वो कहते हैं ना, विदाउट पेन नो गेन, नो पेन यस नो गेन। तो एज इट यस। इज वही है कि पेन यानी आपको वो प्रोसेस, वो जब भी हम डॉक्टर के पास जाए हमें इंजेक्शन लगता है, रिलीफ मिलता है, इंजेक्शन से हमें पेन होता है पर हमें रिलीफ मिलता है। यस यस यस। ठीक है ना, तो वही है कि किसी भी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। एक माँ अपने बच्चों को जब सीधा मतलब अच्छी राह पे लाती है तो उसे चांटा भी लगाती है, डांट भी लगाती है ना, स्ट्रिक्ट यस भी मैम। होती है। ऐसे ही यस मैम। प्रकृति जब अपने बच्चों को सही राह पे लाती है तो उनको सिखाने के लिए उनके आसपास के लोगों को छीन लेगी। प्रकृति ये जो कोविड आया, ये जो बाढ़, भूकंप, ये इसीलिए आते हैं, हमें प्रकृति को एक मैसेज देना होता है। माँ है वो, तो उसको वहां स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, वो स्ट्रिक्ट होती है समझाने के लिए, मान जाओ मान जाओ मान जाओ। पर फिर भी हम नहीं मानेंगे तो क्या होगा, या डाकू बनेंगे या आतंकवादी बनेंगे, यस मैम। यस या फिर रेडी लगाएंगे। यही तो होता है ना, नॉर्मल से हमारे लाइफ के जो है ना चीजें, वही चीजें है। जो बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते फिर वो क्या करते हैं, आप उसको भुगतते तो है नहीं। हाँ सारी उम्र स्ट्रगल में रहते हैं ना। यस मैम। माँ बाप ने तो मार के समझाया, सब कुछ किया, पर नहीं माने वो। ऐसे ही प्रकृति बंदे भी छीन लेगी ना, मान लो किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट बंदा भी चला गया ना, तब भी उसको उस चीज की समझ नहीं आ रही, फिर भी वो अपनी वही लाइफ के टर्रे पे चल रहा है। प्रकृति क्या करे, प्रकृति ने तो संदेश दे दिया, यस समझो। मैम। यस। कोविड जो है ये एक एक बंदे को जागृत करने के लिए आया था। अब कौन हुआ, कौन समझा, कौन नहीं समझा, कोई वैसे ही चले जा रहा है। तो यस यस, तो ये प्रोसेस है। अब मैं उसको अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगी कि आज 6 बजे के बाद वाले सेशन के बाद अपलोड कर। हाँ, मैं शाम को करती हूँ मैडम, तो मैं शाम को कर लेती हूँ। शाम को कर लेंगे ना बैठ के। हाँ, आज तो टाइम है। अभी लीना मैम रूटीन में जुड़ते हैं, लीना मैम नहीं जुड़ रहे, पता नहीं क्या हुआ। और ये प्रोसेस मैडम मैंने दीप्ति मैडम का सुना था पीएमसी से ही कि क्या हम बेड पे बैठ के भी ध्यान नहीं कर सकते और लेट के ध्यान नहीं कर सकते। जैसे गुरमीत मैम बता रहे थे कि मैं लेट जाती हूँ
जब पता है मेडिटेशन क्या की ऐसा ही प्रोसेस होता है? के ऊपर मैं आपको बताती हूँ, मेडिटेशन की प्रोसेस पे होता है। अगर अच्छा। प्रोसेस हमारे एस्ट्रल बॉडी पे हो रहा है तो हम लेट सकते हैं। हम सूक्ष्म शरीर पे जब प्रोसेस करते हैं तो जब हमें अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ना होता है, जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, वो हमें सो के करने होते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा मेडिटेशन है। अगर आप सिंपल आनापानसती मेडिटेशन में बैठे हैं या किसी और ब्रेथ वर्क में बैठे हैं, ब्रेथ वर्क में नहीं सोते। अब क्या होता है कि ब्रेथ वर्क जब आप कर रहे होते हो उस टाइम आपको स्ट्रेट बैठना होता है और पूरी अच्छे से ब्रेथ को अप डाउन करना होता है, पर ब्रेथ वर्क जैसे ही खत्म होता है उसके बाद आप जब रिलैक्स मोड में आते हो तब आप सो सकते हो। आप कभी श्रेयांश डागा का करें, किया हो ओके आपने तो आपको पता चलेगा। जब वो जो ब्रेथ वर्क करवाते हैं, ब्रेथ वर्क के टाइम हमें बैठना होता है, पर ब्रेथ वर्क करते ही वो बोलते हैं कि जो सोना चाहते हैं वो सो सकते हैं। मैंने आनापान श्रेयांश डागर का किया है मैडम। हाँ, तो 1 आप आवर। मतलब ये सब हमारे जो अलग अलग मेडिटेशन के प्रोसेस होते हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो अब हम चक्रा हीलिंग कर रहे हैं, चक्रा यस हीलिंग मैम। हमें बैठ के करनी होती है, क्योंकि इसमें हमारी ईड़ा पिंगला सुषमना इन सब की ब्रेथ की पूरी होती है कि हमें बैठ के करनी होती है। ऑरा हीलिंग भी हमें बैठ के करनी होती है। तो डिपेंड करते हैं कि प्रोसेस क्या हो रहा है। ओके मैम तो हाँ, बेड पे क्यों नहीं करना चाहिए? बेड पे इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी वहां नींद की ऊर्जा होती है, और अगर हम बेड पे बैठ के करते हैं तो हमें नींद आने के चांस ज्यादा होते हैं। बस हाँ यही यही होगा मैडम, तभी वो कह रीजन, रहे थे कि लेट हाँ। के और बेड पे बैठ के मत करो। हाँ, अदरवाइज बेड मेन पे कर मेन सकते रीजन, हैं। सबसे मेन रीजन जो है यही होता है, क्योंकि हम अगर सुबह उठते वहीं हमने सोया है, वहीं हम बैठ गए पूरी रात, वहां नींद की सुस्ती की ऊर्जा होगी हाँ हाँ हाँ। तो आपको नींद आ जाएगी, आप कॉन्शियस नहीं बैठते। इससे यस ज्यादा मैम। कुछ नहीं। ओके ठीक ओके है। मैम, थैंक यू। हम्म।